So, Dr. Soham, please break down astrology for us. Astrology के क्या parts है? What does it consist of? क्या क्या branches है? Astrologer को खुद का chart देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हम देखते हैं। देखते हैं ऐसा, अगर कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर हो जो कहता है कि उसने अपना चार्ट नहीं देखा, तो 100% ही इज़ अ हिपोक्रेट। अगर मेरे दिमाग में साइंस घूम रहा है तो साइंस का अपना टेंडेंसी रहता है टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस। अपने को कैसे पता, तुमको कैसे पता कि ये प्लैनेट मेरे पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कैसे? But astrology ko you can't really call a science. No, you It's can't not. really call a science because the methods that we use in science to call it science is not what we apply here. When they found it, it holds across multiple horoscopes. Only then they were able to write it down. Ultimately, we have to understand astrology जो है, it's not a regulated field. बराबर। You don't have a set curriculum. You don't have set ways of looking at things. We mean by हाईली learning. एक्सपीरियंस्ड Yes, एस्ट्रोलॉजर से भी मिस्टेक हो सकता है। Of course, it happens every day. हाय गाइस, द इनर चाइल्ड में आपका स्वागत है। सो ऑब्वियसली हमने बहुत सोचा नाम के बारे में और इनर चाइल्ड फाइनलाइज किया, क्योंकि इनर चाइल्ड हम सब में होता है जिसके बहुत ड्रीम्स होते हैं, जो बहुत क्यूरियस होता है, और यही माइंडसेट लेके हम लोग गेस्ट लेके आते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। तो इस बार के हमारे जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर सोहम भादुरी। अभी इन्होंने MBBS किया है, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया है, उसके बाद ये एक रिसर्चर है, ये न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, और इनके बारे में ना एक स्पेशल बात है। तो इन्होंने ये सब करने के बाद एस्ट्रोलॉजी किया है, सो ही इज़ अ सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर। अभी हमको उनको पूछना है कि ये एस्ट्रोलॉजी भाई सच में रियल होता है कि नहीं होता है, मतलब एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग को उस फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज मिले तो फिर एक ट्रस्ट फैक्टर आता है उसमें। इसके लिए हमने उनको बुलाया है, एंड वाइल ही इज़ ऑन द शो हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए उन्होंने एक स्पेशल डिस्काउंट रखा है जो इस मंथ के एंड तक है, यानी फरवरी के एंड तक है। तो जिनको भी उनसे कंसल्ट करना है, जो भी उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन गेट इन टच विथ हिम, गेट योर कंसल्टेशन, एंड या आई होप यू एन्जॉय द पॉडकास्ट। एंड ओह, सब्सक्राइब तो किया ही होगा, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अंडरस्टैंड कि पहले आपने MBBS किया, ठीक है, उसके बाद यू हैव डन मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। Masters in public health as well as some other masters, yeah. Anyways, which are allied to public health, yeah. In Allied some to way. public Yeah, health. तो क्यूरियोसिटी इस बात का है कि MBBS तो इट इज़ अ मेडिकल साइंस, सो एज अ मैन ऑफ साइंस वी आर ट्रेन्ड टू बिलीव इन एविडेंस, कि अपने को भाई प्रूफ चाहिए हर चीज़ का कि ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, yeah. Right. ठीक है, इट्स एविडेंस बेस्ड। फ्रॉम दैट देन यू डिड एस्ट्रोलॉजी, सो वील कम टू दैट कि एस्ट्रोलॉजी में क्या स्पेसिफिकली क्या कोर्सेज होते हैं एंड ऑल। Yeah. बट देन फॉर अ मैन ऑफ साइंस लाइक ऐसे बिलीव करना कि ओके ठीक है, फ्रॉम हियर यू कैन जंप देयर, वो जंप मुझे समझा नहीं, तो वो कैसे, हाउ डिड यू डिसाइड, या व्हाट मेड यू थिंक अबाउट दैट? Yeah. So since the beginning itself, when we end our schooling and all, we are kind of inculcated with this idea कि you have to, या तुमको तो साइंस में जाना है, तुम ब्राइट स्टूडेंट हो, या कोई अगर एवरेज है या फिर किसी का पर्टिकुलर लीनिंग्स है तो वो कॉमर्स में जाता है, आर्ट्स में जाता है। तो साइंस, एज यू नो, वी ऑलमोस्ट spend the entire school and college life together, unless at the time of graduation where we bifurcated. So we just in that vein we went into science and did everything. But what astrology owes itself to is basically my philosophical leanings, you might say, which came around the age of 18. So around the age of 18 I read a number of books on philosophy, particularly Western philosophy.
Okay. वो चलता गया वो साइंस के पैरेलल ही चल रहा था वो. And around the time of 2022, I suddenly realized that this philosophy paints for you a certain picture of the world. How things work and how things don't work and all of that. And you actually can see through you can totally see through कि चीज़ें कैसे काम करती हैं दुनिया में. साइंस वही मानता है जो एविडेंस है. But we also know that even in the medical field, there are so many medicines that we use. For how many medicines do we have evidence that are that are derived from randomized controlled trials? कितने ऐसे एग्जैक्टली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि क्या है लोग ऐसे सोचते हैं कि ये साइंटिफिक फील्ड है तो सब चीज़ का अपने पास एविडेंस है लेकिन ऐसा है नहीं. ऐसा नहीं बिल्कुल. सो देर आर लेवल्स ऑफ एविडेंस. देर इज वन थिंग इज एब्सोल्यूट एविडेंस, देन देर इज उसके थोड़ा नीचे थोड़ा हार्ड एविडेंस यू कैन से कि हाँ ठीक है स्ट्रॉन्ग एविडेंस. उसके नीचे फिर देर इज समथिंग लाइक मे बी नॉट सो एविडेंस विथ नॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट. तो अपना मतलब बहुत से लोगों को अभी जितना रिसर्च में मैंने डेल्व किया है तो जस्ट 10% ऑफ इट इज एब्सोल्यूट एविडेंस कि हाँ ये करोगे तो ये होगा. राइट. Absolutely. Rest of the 90% is just observational studies and mainly empirically, those derivative evidence या ऐसे not absolute because evidence. You cannot afford that kind of, because see RCTs or whatever meta-analysis and all those are based on RCTs mainly, also some part on observational studies. Lekin RCTs and all they require a certain setup and the thing that you are studying that has to be amenable to RCTs. बराबर. Ayurveda is not really amenable to RCTs. Holistic medicine, it's not amenable to RCTs. So they have not been subjected to RCTs, which is why these proponents of alternative medicine, उनको जब पूछा जाता है कि आयुर्वेदा का क्या मतलब एविडेंस है, so they say कि these fields, these branches cannot be subjected to the kind of research mechanism, the research design that RCTs carry. So if you try to straitjacket everything to the kind of techniques we use to form evidence, as we call it. So that may not be fair, basically, because even in much of the social sciences, if you see, we for example the Nobel Prize, the recent Nobel Prize, the Nobel laureate that in India has seen, he has used the RCT design to study poverty. Okay. Basically, so that's a novel idea, but we can't deny all the evidence on poverty that we have derived so far. Okay. अब तक हमको जो भी पता है poverty के बारे में, we haven't subjected that to RCTs. So RCTs, like it's not the gold standard, it's not the only standard. It's the gold standard, no doubt about that. But it's not that everything can be subjected to RCTs. So RCT is basically a way of confirming that two things, the two variables are actually causing each other, not just cause and effect उससे prove कर सकते हैं. उससे prove करते हैं. But when the system is too complex, it's not just about bringing a patient in here and giving him a medication and observing what reactions it produces. When the situation is complex, when this thing you are studying is too complex, you can't derive evidence using RCTs. And in that case, due to the absence of evidence, we say that there is evidence of absence. So that is a fault, that is an area that we should be very careful to tread on. तो in that light मुझे ये पूछना है कि if you're saying RCTs सबके लिए यूज़ नहीं कर सकते, मतलब अपने को अगर प्रूफ चाहिए किसी चीज़ का तो RCT सबसे बेस्ट है. बाय द वे फॉर आवर लिसनर्स, RCT इज़ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल. तो होता क्या है कि अपने को जब ये एक्सपेरिमेंट में कुछ कॉज एंड इफेक्ट फाइंड आउट करने का रहता है, उसका बेस्ट वे है, ऑफ कोर्स बेस्ट वे इज़ डबल ब्लाइंड, प्लेसिबो कंट्रोल्ड, वो सब होता है. बट अपने को समझने का ज़रूरत है RCT. किसी भी चीज़ का प्रूफ चाहिए, अपने को ये ढूंढना है कि उसमें RCT है कि नहीं है. RCT इज़ रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स. अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे अपन देखते हैं कि एक चीज़ से दूसरा चीज़ हो रहा है कि नहीं. नाउ अपने गेस्ट बोल रहे हैं कि RCTs हमेशा फीजिबल नहीं होता है, हमेशा अपन उसको कर नहीं सकते क्योंकि उसका क्राइटेरिया इतना स्ट्रिंजेंट रहता है कि
हर टाइम वो कंडीशंस क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, एम आई राइट? एब्सोल्युटली. तो ऐसे केस में आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि देन यू आर सेइंग कि फिर चलो ठीक है आरसीटीज अपन नहीं कर पा रहे, तो भाई अपने को कुछ तो एविडेंस लेके चलना पड़ेगा या कुछ तो कंक्लूजन लेके चलना पड़ेगा. बिल्कुल. सो इज दैट वाई यू थॉट कि यार हाँ एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है? नो यू सी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में तो आरसीटीज तो होगा नहीं. या ऑफ कोर्स वो तो होगा नहीं. सी बेसिकली यू नो anything, consider just anything in life, you know, kuch bhi, the things that we are doing in everyday life, okay, you believe that a certain decision is right, you know, what is the basis for forming that decision for us? Of course it's our experience, it's our common knowledge, because you know, just try to imagine how much of RCTs do we actually use in our daily life. We make the most monumental decisions, सबसे बड़े बड़े decisions हम लाइफ के लेते हैं. क्या वो आरसीटीज के बेसिस पे लेते हैं? नहीं लेते. एविडेंस के बेसिस पे लेते हैं? नहीं लेते. बिल्कुल. बिकॉज वी ह्यूमंस आर डिजाइंड टू यूज आवर एक्सपीरियंस एज द अल्टीमेट आर्बिटर ऑफ एवरीथिंग. बराबर. तुमने हमको किसी को किसी लड़की ने धोखा दिया एक बार, उसको वैसे ही लड़की ने दूसरी बार धोखा दिया, तो थर्ड टाइम उसको समझ में आ जाता है कि नहीं थर्ड टाइम भी यही रिपीट होने वाला है. बिकॉज वी आर यू नो हार्ड वायर टू सी पैटर्न्स इन थिंग्स. बराबर. एस्ट्रोलॉजी में भी कैसा है, सी एज लॉन्ग एज थिंग्स वर्क फॉर यू, you study a certain scripture and you see that applies to life, and we also need to see हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, लाइफ पे अप्लाई कर रहे हैं. यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ, अगर वहाँ पे कोई चीज़ 60% भी करेक्ट प्रेडिक्शंस देती है और वो एक्चुअली सही होता है, तो nobody is going to care about evidence, hard evidence, because evidence, you know, part of evidence also tells you how this happens. Okay. Not just what happens, because what happens is what we know already. What a drug is going to do, almost, you know, much of that idea is already there with us before we start an RCT. लेकिन evidence shows how it happens, and so that it could also be reproduced in a different setting. बराबर. So reproducibility Right. is one very important reliability thing. and all of that is there. So you know, in astrology or anything, you know, in life, you don't really care how it works as long as it works. बराबर. So nobody is bothered about that, and because particularly in astrology we are dealing with a kind of stuff जो कि इतना complex है. हाँ. You know, हमको पता है कि हम सितारे देख रहे हैं आसमान में, बर्थ टाइम पे एक चार्ट निकल के आ रहा है, and that is telling us के what kind of course our life could take. बराबर. Right? अब वो प्लैनेट से कौन से थ्रेड्स कनेक्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं, हाँ. या even at all those planets are involved there, or is it part of our subconscious programming? हाँ. Nobody knows that. We just know that there is a certain pattern in the sky. यहाँ पे एक चार्ट है और इससे मैं बता पा रहा हूँ टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी कि इसके जीवन में ये होगा, ये घटनाएं घटेंगी, एंड ऑल ऑफ दैट. एंड दैट्स द होल बेसिस ऑफ दिस. एज लॉन्ग एज इट वर्क्स, हु केयर्स? वो तो बात सही है कि एज लॉन्ग एज इट वर्क्स, हु केयर्स. एज इन अपने को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है कि ये काम कैसे करता है. राइट. वी डोंट नो द हाउ, बट हमको आउटपुट पता है क्या देगा, तो वी यूज इट एनीवे. राइट. लाइक जब भी इंसान ने फायर डिस्कवर किया था, उसको एग्जैक्टली पता नहीं था ये फायर होता क्या है, हाउ डज इट वर्क. दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट. बट उसको कैसे यूज करना अपने को पता है, तो हम लोग ने वी यूज्ड इट एनीवे. बट एस्ट्रोलॉजी बीइंग सच एन एंशिएंट साइंस कह लो, या मैं तो मतलब आई वुड थिंक ऑफ इट एज अ साइंस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स प्लैनेट्स, पोजिशंस ऑफ प्लैनेट्स. तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो साइंस घूम रहा है, और अगर मेरे दिमाग में साइंस घूम रहा है तो साइंस का अपना टेंडेंसी रहता है टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस. व्हाई, हाउ. अपने को कैसे पता, तुमको कैसे पता कि ये प्लैनेट मेरे पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कैसे? एब्सोल्युटली. हाँ. तो इज देयर एनी आंसर टू दैट? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ साइंस. विल कम लाइक ऑफ कोर्स विल कम टू दैट डिस्कशन एज वेल. हाँ. But astrology को you can't really call a science. No, you It's can't not. really call a science because the methods that we use in science to call it science is not what we apply here. हाँ, एज इन उतने रिगरसली अप्लाई नहीं करते, मे बी. आई अग्री. Yeah. But in terms of any kind of research that has been done in this field, कोई भी research, yeah, of course there are quite a lot of astrological journals around.
अच्छा. But of course, as you can understand, सारे जो भी evidence है, those are mainly observational evidence. Okay. They are not, it's not an experimental kind of setup. What you can do is collect a few horoscopes, हाँ. maybe 100, 200, 300 horoscopes. See what patterns hold across those horoscopes, whether हाँ. they are matching with the person concerned and all. And that's how we study basically. It's अच्छा. like basically any kind of research that we do in social sciences. सोशल साइंसेज में भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, लेकिन इतना नहीं होता, लिमिटेड होता है. बट एस्ट्रोलॉजी में भी वैसा ही है, और क्या है, वैसा ही. नहीं तो कैसे पता चलता है, मतलब एक्यूरेसी कैसे पता चलता है कि ठीक है मैंने 100 हॉरोस्कोप देखे, व्हाटएवर 1000 देखे, लाखों देखे, तो कैसे पता चल रहा है कि हाँ ठीक है ये हॉरोस्कोप एक्यूरेट है, ऐसे होगा ही उसके लाइफ में, तो वो एक्यूरेसी का कैसे आप पता That is लगा based सकते हैं? on, like, is there any way to find out that a certain planet, we just have access to hardly maybe Mars. उसके बाद तो कुछ नहीं है ना. Mars के बाद, like after Mars you have Jupiter, Saturn and all of those planets. But we don't have access to any other planet. Okay. Is there a way, I want to ask you as well as any like audience which might have such a question in their minds, do you have a way to find out what exactly causes a planet, planets like Jupiter and Saturn, which are like very distant planets, can exert a certain result on us by virtue of gravitational force or something that causes disturbance in your married life? How will you find it out? You're not able to find out. So you also have to understand how this whole Shastra was designed. It was designed at a time when there was no science as we know it today. बराबर. ऐसा कोई साइंस था ही नहीं तभी. बराबर. करेक्ट. They used to study planets. वो planets को देखते थे, because of course the skies also used to be clear. They used to be masters of interpretation. A birth is taking place. स्काई पे कुछ स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके पोजीशंस हैं. स्टार्स भी हैं because nakshatras also are there in astrology, not just the planets. Certain planetary positions give us certain kind of results for the individual that is concerned, for the native that is concerned here. Observational evidence accumulate करते ये शास्त्र बना है. When they found it it holds across multiple horoscopes, only then they were able to write it down. And of course, if something keeps repeating for 100 times, 200 times, 300 times, of course science remains just a formality in that case. We don't need science to apply it into our lives. वो काम कर रहा है 100 लोगों के लिए, 200 लोगों के लिए, 300 लोगों के लिए, across generations. I think that's the yardstick of evidence that we use in our lives. Right. Also, this thing that कोई पैदा हो रहा है एंड किसी लर्नड पर्सन ने पोजीशन ऑफ स्टार्स देख लिया, बट क्या एस्ट्रोलॉजी हमको ये बताता है कि हाउ डिड दैट पर्सन इवन थिंक कि इस पे कुछ इफेक्ट होगा? हाउ डिड दैट थॉट? Yeah, because of course साइंस में हम क्या करते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं, राइट? तो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को यहाँ पे भी कंट्रोल किया जाता है उसी तरीके से. बिकॉज see what other factors could be taking place, could be having an impact on you at that point. And most importantly, if that planet is not responsible for these certain actions, I'm not talking about the external planet, that external planet could be a representative of something that is inside us or in our genes, whatever. Reality क्या है, fact क्या है, what we can see before our eyes is that जब भी ये planet इस राशि में आ रहा है, तब जातक इस प्रकार का बन रहा है. ओके. एवरीथिंग एल्स कीप्स चेंजिंग. हाउस बदल गया, जगह बदल गया, मौसम बदल गया, सब बदल गया. लेकिन ये पोजीशन जब भी आ रहा है स्काई में, किसी प्लैनेट का, किसी नक्षत्र का, ऑलमोस्ट 60 to 70% और whatever 70-80% टाइम्स you are seeing that this person is having this particular trait. उसी से वो वैलिडेट हो जाता है. एंड दिस इज व्हाट इट इज बेस्ड ऑन. मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल नो आई एम सो सॉरी, मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी इन मॉडर्न साइंस एंड अभी का तो छोड़ो, तभी भी अपने को पता था कि स्टार्स दे मूव वेरी स्लोली. उनका मूवमेंट इतना फास्ट नहीं होता है, राइट, एज कम्पेयर टू आवर लाइफ टाइम्स. ठीक है, तो फॉर समबडी ऑब्जर्विंग फ्रॉम अर्थ कि अच्छा ठीक है ये चेंज हो रहा है
एंड प्रॉबेबली ये चेंज हो रहा है, इसके वजह से मेरे लाइफ में कुछ इफेक्ट हो रहा है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले ये कनेक्शन ही बना कैसे. मैं ये भी बोल सकता था फाइनली इफ you're controlling every other variable, okay, see, if a birth is taking place right now, okay, there are a certain set of factors around. कुछ घर है, कुछ मौसम है, कुछ जगह है, पेड़ सब कुछ पौधे है, झाड़. हाँ सब कुछ है. हाँ. और स्टार्स हैं स्काई में. स्काई में तो हमको और कुछ दिखता नहीं है स्टार्स के सिवा. ओके. राइट. तो अर्थ पे कुछ चीज़ें हैं और स्काई पे कुछ चीज़ें हैं. माँ बाप है, वो सब है. Now if you take two individuals, that's what I've been trying to say. Two individuals अगर तुम ले लो, उनका बर्थ एक ही टाइम पे हुआ है. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक टाइम पे अ प्लैनेट इज इन अ सर्टन स्टेट इन द स्काई. तो अगर उसका जन्म उस समय पे हुआ दो अलग अलग लोगों का, जहाँ पे दोनों का वातावरण सेम हो या बदल गया, लेकिन द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट इज द पोजीशन इन द स्काई. ओके. तो वो दोनों अगर सेम निकले, दो इंडिविजुअल्स, यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू एट्रीब्यूट इट टू दैट सेम फैक्टर ओनली. What other factor can you think of it? And that too when it keeps repeating on multiple horoscopes, multiple people across the globe. So that is how it works. No, see, any kind of poisoning. हमने खाना खाया पूरा, उस खाने में एक पॉइजन था, एक टॉक्सिन था कुछ उसमें. अब हमको कैसे पता चलता है कि वही टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? बिकॉज हमने मल्टीपल फूड सोर्सेज में उसको कंपेयर किया. वो टॉक्सिन कहीं भी हो, वो टॉक्सिन अपना रिजल्ट देगा. फूड सोर्सेज सेम हो, चेंज हो सकते हैं. जो नेटिव है वो भी चेंज हो सकता है, लेकिन टॉक्सिन इज गोइंग टू गिव इट्स ओन रिजल्ट्स. मतलब एज इन कोरिलेशन के बेसिस पे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉजेशन हियर. वी आर एब्सोल्युटली नॉट टॉकिंग अबाउट कॉजेशन. बट मेरा क्वेश्चन वही था कि अभी ये चलो फूड का द एग्जांपल दैट यू गिव कि फूड में पॉइजन है, तो वो क्या है, वो थोड़ा है ना ह्यूमनली वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना इजी है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दैट इज राइट. कि हाँ मैंने खाना खाया उसमें पॉइजन था, इसके लिए आई एम नॉट फीलिंग वेल. इसलिए मैंने कहा ना कि कॉम्प्लेक्स है. दिस इज अ वेरी इंट्रिकेट सेटअप दैट वी आर डीलिंग विथ. सन के सरफेस पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसके वजह से यू गेट क्लोरोफिल ऑन अर्थ. नाउ इफ यू वांट टू ट्रेस ऑल दोज इवेंट्स इन बिटवीन, यू वोंट बी एबल टू ट्रेस देम ह्यूमनली. तो हाउ डिड द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर डू दैट इज माय क्वेश्चन. Astrologer didn't trace those that entire chain. They didn't bother themselves with that. All they were concerned is how to make our lives better. Okay. If my life can be made better by a certain thing, I don't care where it came from and how it works. As simple as that. But the attribution, as in because that holds consistently across times. If you change the whole environment or you don't change the whole environment, you have two people being born at different times at the same place to the same biological parents. Planetary positions change हो रहे हैं, बाकी कुछ change नहीं हो रहा. Okay. So by eliminating all other factors, all other variables, और secondly यही बचता है तो यही होगा. See, वही होगा से भी ज़्यादा important है कि जब ऐसा हो रहा है वहाँ पे, you just forget about everything. There is a certain configuration up in the sky, and certain thing is resulting. I see this happen 100 times, 200 times, 300 times. So automatically I'm going to use that as an indicator to predict for the next case. तो That's फिर all it okay, is so about. so you're saying कि वो attribution भी over time ही strengthen होते गया. See, attribution भी might not be the right word to use here. Attribution signifies cause. It denotes a cause here. Correlation between correlation things. वो over time strong होता over गया. time strong होता गया. Of course we also don't know कि उनका क्या mental faculties था, क्या उसके levels थे. Of course a lot of Vedic sciences are not sciences, the Vedic scriptures, they are based on experiential evidence. Unlike in the West is mainly about reasoning. बराबर. East is about experiencing, because if you go into the depths of philosophy also, you'll find out that reason ultimately is derived from experience only. Experience is the foundation of everything. So Vedic texts में कैसा है, these are the experiences of these ancient sages. And if you read the Upanishads and Vedas जो भी हैं, so उसमें you won't find it like a book, an orderly book. Multiple sages have come in at different points of time and recorded their experiences in different forms. Somebody used poetry, किसी ने fable लिखा है, किसी ने life experience लिखा है, वैसा है. So all this work, including the biggest stalwarts of Vedas like Shankaracharya and all,
It is about interpreting the experiences of these ancient sages and just validating them. So experiences से ये काफ़ी सारी चीज़ें आई. If you go into the Vedic texts as well, you'll find कि much of astrology has been dictated directly by the gods to Parashara. Okay. You know, Brahma, his putra Narad, हाँ हाँ then Parashar, and then his student हाँ Maitreya, I think. हाँ. So you know, it's in the form of a dialogue. Okay. And the incarnations of gods, like the nine incarnations हाँ हाँ. of Vishnu, have been related to each of these planets basically. Okay. इस प्रकार से वो है. But what we can find out today, and what we can use as a base for evidence, is that I'm using planets in the external world as an indicator that certain events in my life are more likely to take place, and that's all that matters for us. Just Right. So, okay. So, Dr. Soham, please break down astrology for us. Astrology के क्या parts है? What does it consist of? क्या क्या branches है? Now, हाँ. So see, astrology, as we all know, it's about using planets, stars, and constellations in the sky as an indicator of what all is going to take place in this world. It's not just about humans. हमारे life के लिए नहीं है. Mundane astrology भी एक field है जहाँ पे we can predict whether some natural calamities, earthquake हो जाएगा या किसी का सरकार पलट जाएगा. अच्छा. तो काफ़ी सारी चीज़ें वो predict कर सकते हैं. हाँ. In such cases. So it's basically a study that uses stars, constellations, and planets to predict events taking place on Earth. That's what astrology is. Okay. And coming to your question as to what different streams of astrology exist today, there are multiple streams जिसको हम Vedic astrology कहते हैं. If you talk about Eastern astrology, I'm not touching on the Western astrology part. Eastern astrology में you have fundamentally you have the Parashari system. It's because it was promulgated by sage Parashar. Okay. Sage Parashar. उसको छोड़ के भी काफ़ी सारे branches है उसमें. Many branches, as many branches as you can think. You have Jaimini, you have Nadi, Bhrigunandi Nadi system. Bhrigunandi Nadi is a recent compilation, though we may possibly discuss it later. Lekin the Nadi texts, these are very many in number. Saptarishi Nadi hai, बहुत types के Nadi हैं. They use multiple different techniques to assess some of the planetary positions. Some use all the concepts, some use divisional charts like we use in Parashari. Streams like Nadi, they don't see divisional charts usually. Even houses, the 12 houses in astrology, वो Nadi texts में usually considered नहीं होता. अच्छा. Advanced level पे होता है, लेकिन initial level पे usually वो नहीं होता. So there are many branches. KP astrology है, multiple branches are there. So multiple people have come in at different points of time and formulated new ways of looking at the same things. But ultimately, what has been said and what I have experienced myself is that आप कौन सा भी रास्ता पकड़िए, वो आपको जो आपकी मंजिल है वहीं पहुंचना है आपको. Okay. Because finally, individual is one. हाँ. क्योंकि उसके बारे में अगर कोई ज्योतिष की एक पद्धति हाँ. अगर कहे कि ये आदमी फेयर होगा हाँ. या स्टाउट होगा या इसके प्रोफेशन में चैलेंजेस आएंगे, तो अगर दूसरा ज्योतिष का ब्रांच कुछ और कहे तो वो डिस्पैरिटी अल्टीमेटली वन थिंग इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ. बट यार ये डिस्पैरिटी तो होता है. मतलब अगर मैं दो ज्योतिष को कंसल्ट करूँ, एक ज्योतिष मुझे कुछ बोलेंगे, दूसरे ज्योतिष मुझे कुछ और बोलेंगे, वो डिफरेंट भी हो सकता है. Yeah, मतलब of course, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है. राइट. सो एज क्या बोलते हैं, एज एन एक्सपेरिमेंट या एज टू फाइंड आउट, बिकॉज आई वॉज क्यूरियस कि ठीक है वेदर दे आर सेम, उनका प्रेडिक्शन सेम है कि नहीं. आई ट्राइड दिस. तो उनके प्रेडिक्शन, बिलीव मी, एवरीबडी ट्राइज इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. या एंड द प्रॉब्लम इज, अभी आई एम स्पीकिंग एज ए ले पर्सन, मतलब आम इंसान का मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ. तो प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी एंड मोर ऑफन देन नॉट इनका प्रेडिक्शन कुछ अलग ही बोल रहा है, इनका प्रेडिक्शन कुछ अलग ही बोल रहा है. तो ऐसा क्यों होता है? एब्सोल्युटली, बिकॉज सी ultimately we have to understand astrology जो है, it's not a regulated field. बराबर. You don't have a set curriculum, you don't have set ways of looking at things. Okay, you don't have only one single school.
he might have been educated in some other school of astrology, the other person might have taken up some other field of study within astrology. So ये differentiation तो रहता है. Secondly, it depends on a number of factors. What I've experienced is mostly two astrologers are going to differ in their predictions, largely because one of them didn't find the right thing. Okay. There is no set curriculum, there is no set way of looking at things, and there is a lot, intuition has a big part to play in this as well. And It's is it said that if a person is not intuitive enough, he might not become a good astrologer no matter how much of information he is able to hold in his brain. So ऐसा है. And these things, if you even look at philosophical branches or anything, the more complex the field of study, the more subjective it becomes. Any field, take any field. मतलब it is open to interpretation ऐसा? Not open to interpretation, but there could be multiple interpretations, and not all of them may actually manifest. You see, quantum physics में कैसा है? हाँ. Quantum physics में it's still a theory. It's not not a lot of quantum physics has not been experimentally validated yet. Okay. But quantum physics में कैसा है? Certainty is very difficult there. Yeah, things can be Interpretation पे, here and there at the same time. Right? Black and white में कुछ नहीं है वहाँ पे. Okay. Right. तो वैसा So- ही है ये. Quantum physics is, we need to see quantum physics in, from this perspective के it has reached a certain level of depth. Science has, traversed a certain level of depth today. हम्म. It's not the ultimate destination. उसके आगे भी कुछ हो सकता है. Who knows? Because Okay, last that's 300 years interesting. में, हम्म. Newtonian physics has been overturned by Einsteinian physics. और Einsteinian physics को भी overturn किसने किया? Quantum physics ने. Einstein was not a very big fan of quantum physics. हम्म. लेकिन बाद में even he had to cave in to a certain degree. हम्म. And we don't yet have a quantum theory of gravity, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही है. Quantum theory of gravity अगर आपको पता हो जाए in quantum physics, then you will be able to find out exactly how this universe was born. Because उसको लेके भी काफ़ी controversies हैं. Big Bang हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था तो वो कैसे हुआ था? Because in Big Bang you say कि the universe was initially, primordially, a sphere of zero size, zero diameter, infinite weight, Mass. and infinite temperature. So can you imagine something of zero size? No, that's not possible. Imagine भी नहीं कर सकते ना हम लोग. How can something be zero size and infinite temperature or infinite mass? So वो paradoxes आते रहते हैं quantum physics में. Not in quantum physics, general relativity use करो अगर तुम, तो उससे वो conclusion आता है. जबकि स्टीफन हॉकिंग ने, we are digressing a bit from astrological things, but Stephen Hawking said कि if we have a quantum theory of gravity, that's going to help, and of course he envisaged the universe as a sphere जहाँ पे हम चलते हैं तो चलते ही जाते हैं, वहाँ उसका कोई एंड नहीं है, कुछ बिगिनिंग नहीं है, लेकिन इट्स स्टिल फाइनाइट. बिकॉज एक लूप पे चलेंगे तो लूप पे घूमते रहेंगे ना हम लोग. वही होता है. नहीं तो ब्रिंगिंग इट बैक टू एस्ट्रोलॉजी, क्या एस्ट्रोलॉजी में इसका आंसर दिया है कि यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ था? No, it's just concerned about the way planets are and the way our life happens to be. Okay. That's all there is about it. Okay. Astrology में ऐसा कुछ नहीं है. Of course, you'll find it in Vedic scriptures and all. Mainly, they have been personified and all. The universe was a primordial ocean, जिसमें a sperm, like it's been kind of an analogy of human reproduction. Womb में sperms तैरते हैं, reach the fallopian tube and all. तो उसके मतलब उसका simulation दिया है वहाँ पे. Okay. But of course, उनके लिए भी संभव नहीं होगा वो बता पाना कि कब क्या हुआ था. That's something for science to explore. इतने mechanisms तब कहाँ थे कि वो बता पाएंगे. So everything has been personified, God, creator and all of that. So वो वही है. Yeah, because so somewhere I read that astrology का कैसा है कि अभी सिंस बहुत पहले से चलता आ रहा है, so we have a lot of data Yeah. for astrology, right? तो डेटा देख के ऐसा दिख रहा है, एटलीस्ट समथिंग वी कैन एटलीस्ट सी दैट स्टैटिस्टिकली जो भी प्रेडिक्शंस अगर किए, लाइक इफ द एस्ट्रोलॉजर कोट अन कोट इज स्किल्ड इनफ और वो कुछ प्रेडिक्शन करे, तो चांसेस ऑफ दैट प्रेडिक्शन coming out to be true are very high, and that has been seen statistically. तो
तो चलो कॉज एंड इफेक्ट तो मालूम नहीं अपने को, राइट लेकिन बहुत सारा हॉरोस्कोप देखने के बाद ऐसा पता चला है कि वाकई में ऐसा हो रहा है स्टैटिस्टिकली, कि हाँ ठीक है ऐसा हो रहा है. या तो कैन दैट बी सेड, आई एम सो सॉरी, सो उसके बेसिस पे कैन समथिंग लाइक दैट बी सेड कि हाँ भाई ठीक है, बिकॉज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है वो, तो वी कैन प्रॉब्ली यू नो क्वालिफाई इट एज एन एविडेंस. हाँ क्वालिफाई इट एज एन एविडेंस. वो तो है. देखो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं कि स्टडीज नहीं हुए हैं. एनी फील्ड ऑफ स्टडी जो भी हो उसको वैलिडेट करने के लिए उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं लाइक अस, वो कोशिश तो करेंगे ना, प्रयास तो जारी रहेगा हमेशा. स्टडीज हैव बीन पब्लिश्ड एंड ऐसे एविडेंस काफ़ी हैं. है ऑफ कोर्स है. ऐसा एविडेंस काफ़ी है कि यू नो एस्ट्रोलॉजिकल predictions came true to a good extent, which is of course 100% तो कुछ भी नहीं होता हमारे यहाँ पे. Even science is not 100%, but to a certain degree of accuracy those predictions are true. तो ये like there is no question about this. Evidence तो है अपने पास. That evidence is there. So what we are trying, most people are interested in, because many people don't know about this what you just said, and most people don't care because they don't realize what is statistics. They go as per the lay impressions. जो इम्प्रेशंस मीडिया परपिचुएट करती है, जो इम्प्रेशंस साइंस के लोग या इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशनल सिस्टम परपिचुएट करता है, उस पर लोग बिलीव करते हैं. और अगर कुछ पॉलिटिकली मतलब पॉपुलर हो गया, लाइक एज यू कैन सी द करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हैज़ ब्रॉट रिलीजियन, ट्रेडिशन, यू नो, spirituality, kind of spirituality, not the real kind of spirituality, because real spirituality I believe is hardly ever done in public, but these things have come in vogue of late. So it depends on various social factors कि what image is perpetuated at certain time. But evidence है, इतना मैं तुमको बता सकता हूँ कि evidence है. Of course most of the evidence would be most of the studies would have been performed by the Western astrologers, because research इसका उसका stronghold वहाँ पे ही है. यहाँ पे तो मेडिकल लोगों को ही फंडिंग नहीं मिलता रिसर्च एस्ट्रोलॉजी के लिए कहाँ से मिलेगा. तो वैसा है. Of course it's there, but the main thing that I really want to put down here, put across to the audience here, is that see, if you understand that out of 100 predictions using a certain system you can make 20 correct predictions, say 20% उसका accuracy hit rate है उसका, but still those 20% predictions relate to certain things which are very important in life. Medicine is highly important. That is important for our health only. It's not going to sort your education. It's not going to sort your married life. बाकी जितने भी fields है तुम्हारे, उसमें medicine is not going to be able to help you. But when the subject in consideration is so important, so significant like life, उस पे अगर 10 में से 2 predictions भी meet करें, तो I believe that there is a scope to explore that field. Okay, the thing is very important there. यार यहाँ पे ना देयर इज़ वन प्रॉब्लम. अभी कैसा है, मेरा ऐसा मानना है, यू आर सेइंग 10 में से 2 भी करेक्ट आया, तो वैसे तो 10 प्रेडिक्शन मैं खुद कर दूँ और बोलूँ कि ये होने वाला, ये होना, और उसमें से तो चांसेस है 3 भी राइट आ जाए. नहीं, वो बात नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल केस. आई एम नॉट टेलिंग यू कि 20% ही कंसिडर करो. तो ओके, आई एम सेइंग कि इवन इफ 60 predictions come true, 70 predictions come true, not 100%, not even close to 100%. I'm just talking in very vague terms, roughly. So what is the usual accuracy? And like the example that you gave, 10 times में से 3 बार मेरे predictions सही आ जाते हैं. तो that is chance. No, that like is what we call chance. नहीं, like looking at a person's life कि ठीक है, अगर मैं देखूँ ये लाइफ में क्या कर रहा है, इसने ये पढ़ाई किया लाइफ में. For that you have to know, ना. For that you have to know that what that person has done. But I'm not telling you anything about that person. I'm just telling you this person is a guy, and I'm giving you a chart, certain chart. Okay. And I'm giving you multiple charts. चांस पे होगा तो क्या होगा, पहले 10 में से 3 मैच हो गया. Okay. अगले 10 में से वही 3 मैच होंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है. उसमें अलग भी हो सकता है ना. लेकिन एस्ट्रोलॉजी से when you can derive consistently 3, 4, 5 predictions correctly, तो उसमें कुछ तो बेसिस होगा. एंड क्या उसका जनरली हिट रेट क्या है, एज एन हिट रेट एक्यूरेसी? ऐसा स्टडी नहीं हुआ है बेसिकली, बिकॉज इट इज सो मच ऑफ वेरिएशन. सो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अभी स्टडी तो हुआ नहीं है, चलो अपना वही डिस्कशन चल रहा था इतने टाइम तक, और व्हाट डू यू
अंदर से क्या फीलिंग आता है कि कितना एक्यूरेसी अंदर हो से सकता ये है फीलिंग उसका? आता है कि सी अल्टीमेटली वी आर एट द एंड ऑफ द डे वी आर डीलिंग विद अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग हाँ एंड इफ यू नो अबाउट कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम्स जो होते हैं, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया. Complex systems are like a system has multiple elements, hundreds of elements, each of which are interconnected with each other. And due to this complexity, you see phenomena which cannot exactly be predicted. Agar point A moves here, you will not be exactly able to predict how point Z is going to behave. because of there that are movement. multiple Okay. complexities. It's not predictable. So we have multiple phenomena like feedback loops, positive reinforcement, negative reinforcement, emergent behavior. Some new behaviors emerge from a complex system. But with like this complex system methodology has been used across the medical field, social science field, even organizational studies में. कोई भी तुम फील्ड ले लो, सपोज हेल्थ केयर का फील्ड है यहाँ पे, वो सिस्टम अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है. उसमें डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, फंडिंग एजेंसीज हैं, हर एक का अपना अपना अलग इंटरेस्ट है. एवरीबडी बिहेव्स इन अ डिफरेंट मैनर अंडर डिफरेंट कंडीशंस. Hence the butterfly effect. Yes. तो उसमें से it's very hard to accurately predict how doctors are going to react because of this certain step which is taking place, upstream. Okay. वैसा है. तो एस्ट्रोलॉजी इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स फील्ड. Okay. तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में जो हम अप्रोच यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, वी शुड बी ओपन टू न्यू थिंग्स. Okay. इफ सर्टन न्यू बिहेवियर्स इमर्ज, हाँ. विल बी एम्ब्रेसिंग देम. लेकिन Okay. to a certain degree of accuracy we can still say that the certain changes are taking place here, certain conditions we are preparing, so the effect should be like this and we should be Okay. able to monitor this whether it is actually taking place or not. Astrology में भी वैसा ही है. हाँ So if what I believe is if you can interpret a chart properly हाँ by a learned astrologer, हाँ at least 70 to 80% predictions दोनों astrologers से मैच होंगे, के अंदर मैच होना होंगे, चाहिए. होना चाहिए. Because because out of 1,000 signals, not every astrologer is going to pick up all 1,000 of them. Somebody may pick 600, somebody may pick 500, somebody may pick 400, but the 400 may be from the other side. Okay. Okay. तो वो डिफरेंस होता रहता है. और नहीं, तो इंटरप्रिटेशन का हाँ. इतना ज़्यादा रोल है यहाँ पे कि ह्यूमन एरर्स आर वेरी कॉमन. अच्छा. Human errors are very common. और इसलिए as you can see, Even how many with learned predictions have we read? astrologers. Learned astrologers qualified. See, learned. What do we mean by highly learned? experienced Yes. astrologers से भी मिस्टेक हो सकता है. Of course, it happens every day because it's and that's why it's a continuous process of learning. Astrology आप last day तक सीखते रहते हैं जिंदगी के. हाँ. तो वैसा है and interpretation में changes नहीं आएंगे. तो बट यू सेड कि दो एस्ट्रोलॉजर को कंपेयर करेंगे और उन्होंने इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स अगर पकड़ लिए, कैच कर लिए तो 70-80% मैच करेगा. Yeah, of course. बट आई एम आस्किंग कि चलो मैंने दो को नहीं दिखाया, मैंने एक को ही दिखाया, लेकिन उनके कितने प्रेडिक्शंस मेरे लाइफ में टू व्हाट डिग्री वो कितने परसेंट तक That ट्रू depends on होंगे. the astrologer. How learned they are. चलो how- समझो कि हाईली स्किल्ड है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, वो बोलेंगे उसका कितना परसेंट मेरे लाइफ में ट्रू हो सकता है इन See- योर एक्सपीरियंस. See, in these cases, no, Aditya, it's very difficult to put numbers to these things. Very difficult to put numbers to these things. टोटली एग्री, बट लाइक मैं बोलूँगा एक्सपीरियंस बेस्ड. 60% होगा, कोई 80% सही कर देगा. And within the same astrologer, not between astrologers, विद इन द सेम within the same astrologer, वो वेरिएशन होता रहता है. हर एस्ट्रोलॉजर कोई किसी ने एक चार्ट में 70% करेक्ट कर दिया, हाँ. दूसरे में वो 90% सही हो जाएगा. हाँ. तो ये वेरिएशन चलता है बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व हियर कि यू विल नॉट बी एबल टू मैप देम आउट ऑल ऑफ देम. बिकॉज ओनली व्हेन यू आर एबल टू मैप देम आउट यू आर एबल टू जनरेट अ नंबर कि इतना नंबर मैच करेगा. अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बंदे को फॉर एग्जाम्पल इफ यू ट्राई टू डिराइव एविडेंस ऑन दिस, व्हाट वुड यू डू? एक एस्ट्रोलॉजर को लोगे, उसे बिठाओगे, उसको 100 हॉरोस्कोप, जितना तुम्हारा सैम्पल साइज है, 100 हॉरोस्कोप्स, 200, 300, 1000 जितने भी हॉरोस्कोप्स दोगे उसको, एंड यू हैव टू see what his predictions are, and then each of those individuals you'll have to track longitudinally for their whole life. बराबर. And we know how difficult longitudinal studies are. हाँ. साइंस में हाँ. longitudinal जो स्टडीज हैं बहुत कम होते हैं ना, क्रॉस सेक्शनल हाँ, स्टडीज वो सब में मेनली होता है. राइट. तो ये फिजिबली नहीं हो पाता है. दिस इज व्हाट पब्लिक रियली डोंट appreciate most of the times. It's very hard to study with the capabilities that we have in this day and age
even in this day and age, having been advanced so far, they are not adequate to some study this things field. obviously move slowly. अभी लाइफ स्लोली चलेगा तो कैसे वो ट्रैक कर पाएंगे बिल्कुल बिल्कुल. अभी. लेकिन द थिंग इज कि देखो, एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर रहा है और अपने पास बहुत सारा डेटा है, तो ओवर दोज लाइफ टाइम्स ऑफ डेटा तो लोगों ने Yeah, देखा होगा ना. retrospectively. हाँ, रेट्रोस्पेक्टिवली तो लोगों ने देखा होगा ना कि हम अच्छा ठीक देख है पाते मैंने प्रेडिक्ट किया और ये सही निकला. एज इन नॉट टू validate astrologers skill, to validate astrology as a field. itself. Yeah, and that's the way how astrology has been validated actually. Okay. उसी बेसिस पे जो शास्त्र बना है उसी बेसिस पे बना है अभी. हाँ. वही मैं कह रहा हूँ कि जो हमने केसेस लिए हैं, इतने सारे हॉरोस्कोप्स लिए हैं स्टडी करके, उसी के बेसिस पे वो शास्त्र लिखे गए हैं ना. तो दैट्स व्हाट वी डू बेसिकली. लेकिन अब वो किस एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रिडिक्शन किया था, वो ट्रेस उसका रिकॉर्ड कोई नहीं रखता कि उसके लाइफ टाइम में उसने कितने एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया, या कि उस एक कुंडली मेरे पास आई सपोज, अब मुझे कैसे पता होगा कि वो कुंडली किस किसने देखा है. तो इतना मैसिव स्केल ऑफ स्टडी ना किसी ने डिज़ाइन किया है, मुझे लगता है कोई डिज़ाइन कर भी नहीं पाया, ना feasible है फिजिबल वो. नहीं हो पाया. तो वैसा होता है एक्चुअली. दैट्स हाउ इट इज. And what all can you predict with astrology? क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इंसान का there's- लाइफ, इंसान का इवेंट्स, इंसान का हाइट, वेट, क्या क्या Yeah. प्रेडिक्ट कर सकते हैं? वर्चुअली एवरीथिंग, एवरीथिंग. एवरी एरिया ऑफ लाइफ. या यू कैन से कि जो नाइसटीज़ हैं, लाइक मेरे बाल का रंग क्या होगा, हाँ. वो बता पाना मुश्किल होगा थोड़ा. हाँ. बट हाउ यू आर गोइंग टू लुक, हाँ. योर स्टेचर से लेके ऑलमोस्ट, बिकॉज वी हैव 12 हाउसेस हाँ. in astrology which cover nearly every facet of life. Okay. And you also have especially in traditional Jyotish, हाँ. एक राशि को, one zodiac sign which is of 30 degrees, हाँ. because the sky is divided into 360 degrees का sky है, बराबर. we divide it into 12 zodiac signs, so Okay. each sign is 30 30 degrees. degrees. तो उन 30 degrees का एक राशि को भी हम we can divide it into multiple parts, अच्छा. 9 parts, 10 parts, up to 150th part. हम्म. तो यू कैन इमेजिन कि कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स आते होंगे उसमें, हम्म. कितना फाइन जाता होगा. हम्म. सो इफ़ यू एंड आई मे हैव बीन बोर्न एट द सेम टाइम, हम्म. लेकिन तुम्हारा प्लेनेट जो है किसी उसका डिग्री, 1 डिग्री भी आगे चला गया, पीछे चला गया, तो वो डिविजनल चार्ट्स में जो हम डिवीजन करते हैं उसमें उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा. एंड दैट चेंजेस द, बिकॉज टू पीपल बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम पेरेंट्स मे नॉट हैव द सेम लाइफ कोर्स. उनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं लेकिन इतना भी नहीं कि वो पूरा सेम आइडेंटिकल हो. तो वो डिफरेंस उसी की वजह से आता है. या और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कॉन्टेक्स्ट एज वेल. देश काल पात्र हम वो बोलते हैं. Somebody has predicted 2000 years ago that if certain combinations exist in his horoscope, he is going to be a king. Okay. लेकिन आज के ज़माने में किंगडम है ही नहीं. हाँ. आज या तो वो कोई CEO बनेगा, हाँ. या कोई पॉलिटिशियन बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक किंगली लाइफ जिएगा. हाँ. वैसा है. तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एज, डे एंड एज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग Okay. ऑफ व्हाट दैट सिग्निफिकेंस दैट प्रेडिक्शन कैरीज. हम्म. उस तरीके से नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इवन बेटर कि उसमें इंटरप्रिटेशंस इतना क्यों आता है एस्ट्रोलॉजी में. बिकॉज इतना सब कुछ है, इतना कॉम्प्लेक्स है. अब अभी प्रैक्टिकली अगर देखो, इतने फैक्टर्स होंगे कंसिडर करने के लिए, तो 2 एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा हो, चांसेस, स्टैटिस्टिकल चांसेस बहुत कम है कि दोनों एक ही प्रेडिक्शंस करें. तो वो एक अलग एंगल से देखेगा, ये एक अलग एंगल से देखेगा, तो प्रेडिक्शंस वेरी होते रहते हैं उसकी वजह से. क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ना, प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है, इंसान पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, अगर प्रेडिक्शंस नेगेटिव निकले तो जो निकलते हैं एक्चुअली, जो निकलते हैं बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो वो इंसान दूसरे एस्ट्रोलॉजर के ऊपर, और वो तब तक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते रहेगा जब तक उसको एक पॉजिटिव आउटपुट ना मिले. पॉजिटिव फिर उसको कैसे पता होगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. और जो घटना घटी है आज तक, हाँ. वो उसके बारे में वो बता पाएगा, हाँ. जो नेटिव है. बराबर. लेकिन जो घटना आगे घटने वाली है उसका तो दैट्स अ सस्पेंस, नोबडी नोज वो सही है कि गलत है. समबडी टेल्स यू कि यार तुम्हारे चार्ट में विदेश यात्रा है, तुमको पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा. 2 लोग अलग अलग बता रहे हैं, तो आदमी कंफ्यूज हो ही जाएगा उसमें. तो फिर मतलब यू आस्किंग फॉर द रेमेडी, क्या हाँ, कर सकता है ऐसे, क्या कर सकता है, एज इन फिर किसका माने इंसान, किसका माने. सी दैट इज़ वाई नंबर 1 एक लर्नेड एस्ट्रोलॉजर
के पास जाना ज़रूरी है. मैं नहीं कहना कि आई एम नॉट एज्यूमिंग एनी गारंटीज दैट लर्नड एस्ट्रोलॉजर इज गोइंग टू मेक द राइट प्रेडिक्शंस, बट यू स्टैटिस्टिकली इंक्रीज द चांसेस के तुम्हारे प्रेडिक्शंस सही निकले. पहली बात. सेकेंडली, यू नो, पीपल आर यूज टू लाइक इवन आई एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, जब मैं एस्ट्रोलॉजी में था नहीं, आई यूज टू ड्रॉ फॉल्स इक्विवेलेंस, फॉल्स नॉट इक्विवेलेंस, फॉल्स डाइकोटोमी कि भाई कर्म अलग है, काम अलग है और भाग्य अलग है. अच्छा, तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यू नो ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता. हाउ इज इट? बिकॉज सी द वर्क दैट यू आर डूइंग, हाँ. इसका कुछ तो सोर्स होगा ना. उसका सोर्स क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड है. हमारा कॉन्शियस माइंड है. कॉन्शियस माइंड से थिंग्स पर्कुलेट इन टू सबकॉन्शियस माइंड. अब अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कनेक्टेड बाय अ चेन ऑफ इवेंट्स. द फूड दैट वी ईट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशंस ऑफ आवर ब्रेन. है कि नहीं? फूड कहाँ से आता है? नेचर से आता है. अल्टीमेटली एवरीथिंग इज लिंक्ड. तो कर्म जो है वो भाग्य से अलग नहीं है, वो भाग्य का ही हिस्सा है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम यू वर्क इन आइसोलेशन to all that is happening in the world. No, we work as part of it. If I do a certain thing now, your actions are going to change. Now, if I did something to you, that has to have a cause, no? It's an effect of a certain cause. But then I see a problem there. Suppose I go to a learned astrologer. Statistically, जहाँ पे मेरा predictions बराबर आने का chances high है. Chances high, Suppose, okay? मैं गया, उन्होंने मुझे बताया कि देखो भाई आपके लाइफ में ऐसे होने वाला है. आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आप म्यूजिशियन बनने के लिए फिट हो, आपके लाइफ में आप ये कर सकते हैं. देन मेरे पास तो ये इन्फॉर्मेशन है कि ओके ठीक है म्यूजिशियन बनना चाहिए क्योंकि उसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है. नाउ मुझे ये पूछना है कि देन अगर फ्री विल रहे उसमें कि अब मुझे पता है क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, बट देन आई पर्पसफुली डिविएट फ्रॉम दैट, तो फिर मेरे लाइफ में क्या होगा? एंड द रीज़न आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज देन वो एक जनरल क्वेश्चन बन जाता है कि ठीक है रूम फॉर एक्शन रहना चाहिए. रूम फॉर एक्शन की एस्ट्रोलॉजी में जो लिखा है वही होने वाला है या मैं कुछ अलग डिसाइड करूँ वो भी हो सकता है. हाँ, राइट. सो सी, वी स्पोक अबाउट द होल कॉम्प्लेक्सिटी थिंग. सो प्लैनेट्स जो हैं, सी वी आर सीइंग अ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन. प्लैनेट्स, जस्ट अज्यूम के प्लैनेट्स की वजह से वो हो रहा है बाय सम मैकेनिज्म. ओके, वी डोंट, आई एम नॉट सेइंग कि प्लैनेट्स का कोई बिकॉज ऐसे लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स यू आर गोइंग टू फाइंड जो बताएंगे कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आते हैं और जो भी है. मुझे लगता नहीं कि सैटर्न का ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे मैरिड लाइफ को, मेरे कैरेक्टर को अफेक्ट कर सकता है. आई डोंट थिंक साइंटिफिकली ये बताना जस्ट सो एज टू साउंड साइंटिफिक ये सही है, तो वो सही नहीं है. लेकिन हो भी सकता है. वी डोंट नो. ओके, जहाँ हमें पता नहीं वहाँ हाथ खड़े करने चाहिए. बराबर. यू कांट से फॉर श्योर. वी कांट से फॉर श्योर. तो एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ चेन ऑफ इवेंट्स एंड इट्स वन चेन. यूनिवर्स में सिर्फ वो ग्रह और मैं नहीं हूँ. यूनिवर्स में हजारों चीज़ें हैं. सो आवर फ्री विल इज एज पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एज दोज प्लैनेट्स आर. प्लैनेट्स आर, यू नो, व्हाट आई आल्सो बिलीव इज के प्लैनेट्स का जो इम्प्रेशंस है दे आर इन आवर सबकॉन्शियस. दे टेल थिंग्स अबाउट अस which lie inside of us. So if I tell you that you will do well as a guitarist by looking at your chart, I'm basically saying that if you take up this field, you are likely to take more enthusiasm in it. You're likely to perform better because you like it, and automatically the success is going to come to you. Okay. Or because you have a certain set of behaviors, external behaviors, internal behaviors that people are going to see. Because see, ultimately people, our beliefs determine our actions, and our actions determine what other person believes. Okay. ये चेंज चलता रहता है ना. So how people are going to see you, how you are going to appear to them, how you are going to do things, उसी से determine होता है कि तुम कितना सक्सेस करोगे उस फील्ड पे. So this whole chain of events is being captured in an astrological chart and being told to you कि as a guitarist you will do well. Now coming to your question, if I deviate from that path purposely, तो क्या होगा? तो of course that depends on your will. तुम्हारा will is also part of this ecosystem only. तो तुम जा सकते हो दूसरे रास्ते पे, but later on it's very much possible that you will find some internal resistance. Suppose गिटार छोड़ के तुम IT में चले गए, तुम्हें लगा रहा यार मेरा स्किल यहाँ पे like I'm not like पहले initially in a burst of will तुमने वो काम कर लिया, लेकिन बाद में जाके तुम्हें पता चला I'm not made for this field,
या लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो देयर आर स्टैटिस्टिकली वेरी सिग्निफिकेंट चांसेस कि तुम उससे डिट्रैक्ट होकर यहाँ पे वापस आ जाओगे, अच्छा बिकॉज योर हार्ट बिलोंग्स हियर। तुम I- दूसरे रास्ते पे अगर जाओ हाँ और वहाँ पे अपना विल पावर बना के रखो हाँ हाइपोथेटिकली हाँ। कि नहीं, चाहे जितनी भी एडवर्सिटी आ जाए, हाँ मेरा विल पावर मेरे पास है, मैं अपना जो करना है मैं करूँगा, हाँ। एंड यू सक्सीड एट डूइंग इट, हाँ देयर इज नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट, गेटिंग इट। बट द बट फिर की चार्ट रॉन्ग हो गया ना फिर। नहीं, चार्ट क्यों गलत, आई एम टेलिंग यू, हाँ चार्ट फिर भी सही होता है, बिकॉज हिज प्रोक्लिविटीज आर टुवर्ड्स गिटार, ही इज फोर्सिंग हिमसेल्फ टुवर्ड्स दैट। हाँ ओके ओके चार्ट वही का कहेगा कि तुम्हें यहाँ जाओगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलने का चांसेस है, बिकॉज योर नेचुरल लीनिंग्स आर टुवर्ड्स दिस, ओके but you have made a conscious choice and you went to that direction and you are refusing to deter, you know, you're refusing to back down from it, come what may, तो of course you will be able to do it। अगर जिंदा रहोगे सब होगा तो of course होगा। बिकॉज मैं क्यों बोला, मैंने क्यों कहा कि चार्ट गलत हो सकता है, इज बिकॉज अगर इफ द पर्सन हैज दैट स्ट्रॉन्ग ऑफ अ विल, तो वो विल भी वो प्रोक्लिविटी से ही आ रहा है ना। नहीं नहीं, विल पावर इज अ डिफरेंट थिंग। विल पावर इज सीन फ्रॉम अ सर्टेन सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस इन द बर्थ चार्ट। Okay. Willpower is a different thing. But when you go to the house of career, हाँ house of education, that tells you about which field your education is likely to be. See, I'll reiterate this fact. कुछ भी isolation में नहीं है। बराबर बराबर बराबर। हम कुछ लीनिंग्स लेके पैदा हुए हैं। हम्म ऑफ कोर्स ऐसा मतलब अक्सर होता रहता है कि तुम्हारे ये लीनिंग्स थे, तुमने ये किया कि तुम्हारे मॉम डैड ने फोर्स किया तुम्हें कि नहीं तुम्हें ये स्टडी करना है, तुम्हें पसंद नहीं है लेकिन तुम्हें स्टडी करना पड़ा, यू हैव नॉट डन वेल इन दैट करियर, बिकॉज अल्टीमेटली सी व्हाट विल इज कॉन्शियस, इट्स नॉट सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस। अल्टीमेटली सबकॉन्शियस ड्राइव्स का, अनकॉन्शियस ड्राइव्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, द वे वी थिंक एंड द वे वी डू थिंग्स। इसलिए हम रोड्स पे चलते हैं, ऑटोमेटिकली मुड़ जाते हैं, कुछ सोच और रहे हैं, कुछ कर और रहे हैं, तो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस हमको ड्राइव करता रहता है। तो दोज inner leanings and those drives is what your chart tells you about. Conscious is, जैसे for example I take a decision now to check my phone, the chart will not be able to tell this, but इस decision को कौन से subconscious drive ने influence किया, उसके बारे में chart, because that is fixed, that doesn't change as easily as your conscious mind changes. ओके You can say कि नहीं चलो मैं now I decided to pick up the phone, now I decided to place it here. हाँ दिस इज़ वेरी डायनामिक, दिस चेंजेस वेरी चेंजेबल, लेकिन सबकॉन्शियस ड्राइव जो है वो इतना इजीली चेंज नहीं होता। उसको चेंज करने के लिए यू हैव टू ऑफ कोर्स साइकोथेरेपी वगैरह जो भी है वो सब करना पड़ता है। क्योंकि द थिंग इज इफ एन एस्ट्रोलॉजर सेज कि हाँ ठीक है आप अच्छे डॉक्टर बनोगे, बट मैं सोच रहा हूँ यार मुझे तो डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है नहीं इतना ज़्यादा, या ऑफ कोर्स, तो फिर मैं क्या करूँ? सी व्हाट हैपेंस इज, ऐसे भी ग्रह होते हैं हमारे कुंडलियों में, हाँ ऐसे पैटर्न्स भी होते हैं जो इट शोज़ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन कि आप पढ़ाई करने जाओगे, योर आइडियल रूट इज़ दिस, बट दिस प्लैनेट इज डाइवर्टिंग यू टुवर्ड्स सम अदर साइड। अब डाइवर्ट तो ऐसे नहीं करेगा, डाइवर्ट कैसे करेगा, तुमको इंटरेस्ट देके करेगा ना। अच्छा ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं तुमको ज़बरदस्ती, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने ज़बरदस्ती किया, वो भी तुम्हारे चार्ट से वो दिखने ही वाला है। तो ऐसे डिविएशंस या डिस्ट्रैक्शंस भी चार्ट से दिखते हैं कि यू माइट परस्यू अ सर्टन फील्ड और उसने तुम्हें बीचों बीच उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया और कुछ और पढ़ने की तरफ लेके गया, तो दिस डिस्ट्रैक्शंस अपीयर। अब सक्सेस के कॉम्बिनेशंस कैसे हैं उससे पता चलेगा कि ये सक्सेस होगा इस फील्ड में कि नहीं होगा, ओरिजिनल फील्ड में ज़्यादा सक्सेस मिलेगा कि इसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, राइट। विल पावर का अपना रोल है, तुमने अगर उसके कोर्स को चेंज कर दिया तो वो भी चार्ट में मतलब दिख जाता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी ऑफ सच अ स्ट्रॉन्ग विल दैट ही इज गोइंग टू परस्यू हिज ओरिजिनल ट्रैक। अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन से फ्रॉम द चार्ट, तो ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है, तो दैट्स हाउ इट इज। दैट इज व्हाट नो। सो देन कभी ये भी ख्याल आता है कि इफ इट इज़ नॉट दैट एक्सक्लूसिव, तो फिर एस्ट्रोलॉजी देखने का मतलब ही क्या है? तुम्हारा विल पावर यूज़ करो और तुम करो जो करना है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, डिस्ट्रैक्शंस हैं। हाँ तुमको कैसे पता चलेगा कि वो डिस्ट्रैक्शन है कि सही रास्ता है? हाँ हाँ सपोज योर ग्रह, तुम्हारे ग्रह तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सपोज नहीं पता और मुझे पता भी नहीं करना है, मुझे बस पता है कि हाँ मेरा विल पावर कहता है या मेरा माइंड कहता है ये करना है, या एंड नाउ आई एम
on it. I am after it. I am chasing it. Isn't that enough? या ऐसे कितने लोग एस्ट्रोलॉजी दिखाते हैं यार उसमें. Exactly. See, the purpose of astrology in such cases here is to see, your inner leanings, whether they are actual distractions, how long they are going to hold in your life, because those are very important factors. अगर मैं मेडिसिन में आज जाता हूँ and I can see from the chart that I am not made for medicine, very very high chances that down the line you are going to pick up any other field. चार्ट से वो पता चलता है कि तुम इसको स्टिक करोगे नहीं करोगे, या ये Problem कब होता कितना है? परमानेंस आएगा इसका, या फिर इसमें कितना सक्सेस मिलेगा. बिकॉज लैक ऑफ सक्सेस इज ऑल्सो डीमोटिवेटर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. Yeah. तुमको इस फील्ड में सक्सेस नहीं मिला, मुझे बहुत इंटरेस्ट था इसमें, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिला, तो सक्सेस ना मिलने पे अच्छों का इंटरेस्ट निकल जाता है, ऐसा मैं कहता हूँ तुम्हें. उसके वजह से इसके वजह से वो चेंज हो जाता है उसका फील्ड. तो तब तुम्हें जाके चार्ट देखकर पता चलता है कि नहीं भाई, यू आर मेड फॉर दिस. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वन पर्सन इज मेड ओनली फॉर वन फील्ड. एंड दैट ऑल्सो. यस, एंड दैट ऑल्सो कि Multiple आप fields में तुम मल्टीपल जा फील्ड्स सकते हो. कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यही करना चाहिए. राइट. बट प्रॉब्लम वहीं पे आता है ना कि अभी सपोज मैंने डिसाइड किया, यूजुअली व्हाट डू पीपल डू, हाँ ठीक है, आई डिसाइड कि भाई अपने को ये करने का है. अब एस्ट्रोलॉजर को जाके पूछो, वो बोलेगा नहीं भाई तू ये करेगा तो तू तेरा कुछ नहीं होगा. नरेटिंग योर ओन एक्सपीरियंसेस इन अ वे. हाँ, सो फिर वो एक नेगेटिव बायस हो जाता है दिमाग में कि ओ शिट, आई कांट डू दिस. Of course, yeah, but that bias you have to deal with it. Yeah. The astrologer is not going to deal with your biases. See, that's not a bias. That's actually a belief that has been instilled into you, and now it sticks through. कि नहीं, उसने बता दिया मैं सक्सेस नहीं होऊंगा. हाँ. अब क्या करूँ मैं? वो तो है, अभी वो तुमको डील करना पड़ेगा. अब क्या, तो आए क्यों तुम? तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना. See, you have come to the astrologer हाँ. to seek an honest opinion. हाँ. कि भाई मुझे बताइए कि मेरे चार्ट में क्या है क्या नहीं है. हाँ. और तुम्हें वही करना था तो तुम गए क्यों? तुम वही करो. हाँ, तुम गए, यू गो देयर, द एस्ट्रोलॉजर इज गोइंग टू अज्यूम दैट यू गो देयर विद एन ओपन माइंड. अब तुम्हारे ओपन माइंड में उसने कुछ बताया, अब वो वहाँ पे स्टिक हो गया जाके. सो दैट्स नॉट समथिंग द एस्ट्रोलॉजर कैन हेल्प यू विद. ऑल्दो इन इनर चेंज कोचिंग वी कैन हेल्प देम विद दैट. हाँ, व्हाट इज इनर चेंज कोचिंग? या सो दैट बेसिकली अगेन वो फिलोसॉफिकल लीनिंग से वो आया है. Like have you done any course for that? ये this is Yes, something yes, that yes. you No, have no. come up with. 80% of that is my life experiences. You know me, of course. I had a rough patch initially as well. Right. Beginning में. So that in philosophy, what I say, what I'm also writing in some of my books, कि there are different strata. पहले जब हमको कुछ पता नहीं होता हम शांत रहते हैं. जब हमको पता हो जाता है, we are at an intermediate level, तो मन अशांत हो जाता है. और जब फाइनल लेवल पे तुम चले जाओगे, वहाँ पे मन वापस शांत हो जाता है. Okay. Right? So they say that the ignorant is happier than the person who is knowledgeable. ऐसा कुछ एक phrasing है, Ignorance saying is है. bliss. हाँ. Ignorance is bliss. तो ये उसी के बेसिस पे है. Okay. And more importantly, you don't always stay at a particular state. You keep moving up and down between those states. हाँ. निर्वाण का जो स्टेट है उसमें you go into समाधि. लेकिन समाधि में तुम पूरा ज़िंदगी निकाल नहीं सकते ना. तुमको आना पड़ेगा दुनिया में, वापस खाना पीना पड़ेगा, लोग कर्म करना पड़ेगा अपना. तो पीपल कीप मूविंग अप एंड डाउन बिटवीन दोज थिंग्स. तो वो है. एंड लाइक इनर चेंज कोचिंग में व्हाट यू डू इज़ यू ट्रेन पीपल हाउ टू बेस्ट मैनेज सिचुएशंस इंटरनली. Okay. कोई तुम्हारा थॉट है, फाइनली इफ यू सी द CBT का फ्रेमवर्क, थॉट्स, फीलिंग्स, Cognitive बिहेवियर्स, behavioral therapy. CBT, cognitive behavioral therapy. The cognitive behavioral therapy process thoughts, emotions and behaviors. Whereas then you have activating circumstances, the life events that are happening. They instill certain beliefs in us, or because of certain beliefs we interpret those situations in a certain way. And they result in some consequence. The consequence could be anger, a certain mood or happiness or any action. तो ये ऐसा chain है. तो we basically, as we do in CBT, basically 20% of that is you can say CBT kind of thing, but 80% of that is my own life experiences. So we use that to instill certain beliefs or remove certain beliefs, unhelpful beliefs, because in that realm, what matters is how helpful that belief is to you. Okay. I can tell you that you will be a very good doctor in your field, लेकिन हो सकता है तुम्हें वो विल पावर ना हो. विल पावर नहीं, योर टेंडेंसी नहीं है तुम्हारा. लेकिन वो टेंडेंसी क्यों नहीं है
उसका भी एक रीज़न है. There must be something in medicine that you don't like at an internal level. It is possible. I'm not saying it's guaranteed. If I show you that right picture and I'm able to go deep down and make you see, those pictures which you will find interesting, तो तुम्हारा passion can return. Similarly, you have a very big goal in your mind. Vague हो, most of the times big goals are vague. वो इतना neat cut out नहीं होते. Now I'll question you, interrogate you, and I'll try to dig deep in what is your purpose. We'll try, zoom out, zoom in करके कि उसके लिए what you have to do specifically and what is the bigger picture there. So that bigger picture has to resonate with your value system. अक्सर हम ऐसा करते हैं कि गोल्स बना लेते हैं, ये करना है भाई, फलाना चीज़ें हासिल करनी है, लेकिन बाद में वो चीज़ मिलती है तो हमें लगता है कि अरे यार क्या है इसमें, या यार ये नहीं करना मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है ना. अभी होता है वो. फिल्म स्टार्स और ये सब वो सब बोलते हैं यार Right. पैसे वैसे का कुछ मतलब नहीं है. Exactly. पैसा मिलने के बाद भी लाइफ तो वैसी है. Exactly. And this is तो like- ऐसा क्यों हुआ? This has been like the cool wisdom that everybody passes on कि अरे इतना कुछ नहीं तो है. ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हाँ. उसने जब वो शुरू किया था तब उसके दिमाग में फिल्म लाइन को लेके एक अलग इम्प्रेशन था. जब अब वो वास्तव हो गया है, वास्तविकता में जब वो घटित हुआ है, तब उसे पता चल रहा है कि नहीं भाई ये चीज़ें नहीं है एक्चुअली, या द थिंग्स दैट आई हैड टू डू टू कम दिस फार और व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, इट डजंट मैच विथ माय वैल्यू सिस्टम, दिस इज़ नॉट व्हाट आई रियली वांटेड. तो अगर वो इम्प्रेशंस उसको पहले मिल जाते इन सम वे कि चलो भाई तुमने उसे एक टाइम ट्रेवल करवा दिया और वहाँ लेकर गए, उसने वो देख लिया, तो ही वुड हैव नॉट टेकन दैट डिसीजन. दैट इज़ व्हाट इनर चेंज कोचिंग इज ऑल अबाउट. अच्छा. ऐसे ही अगर किसी को फॉर इंस्टेंस कुछ फियर्स होंगे या कुछ ज़्यादा ही ओवर ऑप्टिमिज्म होगा, तो मल्टीपल थिंग्स इन योर माइंड, स्पेशली कनेक्टिंग विथ योर स्पिरिचुअल कोर, वो सारी जो चीज़ें हैं, दैट इज़ व्हाट इनर चेंज कोचिंग इज बेसिकली अबाउट. इनर चेंज, चेंजिंग things that are inside you which are not very helpful to you, which you recognize is, certain parts you can recognize, that this is not very helpful to me. Certain parts you may not recognize, you may only recognize after the event has happened. So in such cases it's invaluable, and I believe that astrology fused with inner change coaching can do wonders, and I have particularly tested that in my own experience as well. Because after all, if I told you ke ye karo, for example, many remedies in astrology, they are based on your own decisions in life. Okay. If your Saturn is bad, for example, is not giving you good results, I'll tell you that you serve people who are subservient to you, laborers ho gaye, ya fir those who work in your house help and all, laborers, working class people basically. So that is a kind of behavior. Now it is very much possible that person has a very kind of loathing or a kind of disdain. बोले तो उसे वो मतलब उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है टुवर्ड्स वर्क. ऐसे काफ़ी लोग होते हैं तुम्हारे, दे आर मोर वेन काइंड ऑफ पीपल, प्राउड काइंड ऑफ पीपल, लोगों को नीचा करते हैं, तो उनको वो बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा. अब मैं उनको सिर्फ ये बता दूं कि तुम ये चेंज करो, तो हार्डली उनका एक एनकाउंटर पे वो चेंज करेंगे, आगे से वो वैसे ही हो जाएंगे बाद में, क्योंकि वो हमारा अनकॉन्शियस हमको ड्राइव कर रहा है. लेकिन अगर तुम अपने आप पे वर्क करो, हम अपने आप पर काम करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि व्हाट आर द इनर रीजंस व्हाई आई एम ट्रीटिंग देम रॉन्ग, that is the only way you can actually change, because in that way you're going to change your perceptions, your impressions about those people, and only then you can actually do what you need to do to cure that planet. Okay. Because ऐसा होता है, if a planet is bad, then if Saturn represents the working class, you can serve the working class and you can improve your Saturn. अच्छा. But अगर Saturn खराब हो तो तुम्हें वो बिहेवियर शायद ना करने दे, अच्छा बिहेवियर ना करने दे उनसे, यू मे नॉट अलाउ यू टू सर्व देम. तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, उसको कहीं ना कहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हें. तो बिहेवियर चेंज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी. Okay. और बिहेवियर चेंज करने के लिए ऑफ कोर्स वी नो वी कांट डू एनीथिंग एल्स बट साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस. सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट इनर चेंज कोचिंग इंटेंड्स टू डू. मेडिटेशन भी वैसा ही है, इट हेल्प्स यू काम योर इनर कोर एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन वो इम्प्रेशंस को चेंज बहुत कम करता है. Okay. द वे यू सी थिंग्स. हाँ, शायद एक जनरलाइज्ड तुमको ये दे दे कि बी मोर डिटैच्ड टू थिंग्स इन लाइफ, लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशंस को, पर्टिकुलर पीपल को कैसे देखना है,
वो उसके लिए यू नीड टू यूज़ एक्चुअल साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस. अच्छा, अभी ये रेमेडीज़ का बात निकला है या तो सब मैं बोलूँ अभी थैंक यू. मेरा चार्ट जैसा भी हो, ठीक है, सो अभी समझो एक आपके पास केस आया कि ये देखो ये मेरा चार्ट है, ऐसा ऐसा है, व्हाटएवर प्रेडिक्शंस भी एक्यूरेट है. नाउ द पर्सन सेज अब भाई चार्ट जो भी हो मेरे को ये करने का है, अभी आप बताओ मैं ये कैसे करूं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी. तो हाँ. इज दैट पॉसिबल? यस ऑफ कोर्स. सी रेमेडीज़ में व्हाट वी से, रेमेडीज़ काम करते हैं. हाँ. और रेमेडीज़ पीपल and even astrologers, many of them are more disbelieving of these remedies than the actual predictions. Predictions तो काफ़ी मैच हो जाते हैं, but remedies are like puja part and all of that. We have experimentally and in our personal experience हमने देखा है कि नहीं भाई ये सब चीज़ें काम करती हैं. अब वो प्लेसिबो इफेक्ट में करती हैं, कैसे करती हैं, nobody knows that. हाँ. But remedies हैं, but remedies can only work to a certain extent. एस्ट्रोलॉजर को खुद का चार्ट देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? देखो, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम देखते हैं. देखते हैं. ऐसा अगर कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर हो जो कहता है कि उसने अपना चार्ट नहीं देखा तो 100% ही इज़ अ हिपोक्रेट. अपना चार्ट आदमी पहले ही देखेगा ना, ऑफकोर्स इसमें कौन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं. और देखते भी हैं लोग अपना ही चार्ट पहले देखते हैं. और मुझे लगता है कि देखना चाहिए एक्चुअली. यू नो व्हाई? बिकॉज हम अपने बारे में जितना जानते हैं उतना किसी के बारे में नहीं जानते. राइट. कोई भी हो. So if you really want to study a certain chart as an astrologer, तो तुम्हें पहले अपना ही चार्ट देखना चाहिए. तुम्हारे सबकॉन्शियस में क्या है, what your leanings are. हम जो लोगों को दिखता है हमारे बारे में, that's just hardly 30-40% of what we actually are. Not even 30-40%. Yeah. उसके बारे में लोगों को पता नहीं होता. So if you give me your horoscope, I'll just know only the superficial aspects about you, not the deeper ones. तो as an astrologer या कोई भी हो, अगर मैं अपना चार्ट स्टडी ना करूं तो काफ़ी सारे कोरिलेशंस में मिस कर जाऊंगा. ओके, आई विल बी एबल टू सेल चलो मैं ऐसा हूं, मेरे चार्ट में ये कहाँ दिख रहा है. अगर मुझे ये दिख नहीं पा रहा मेरे चार्ट में कि चलो मैं गुस्सैल आदमी हूँ, मुझे चार्ट में दिख रहे मैं देख रहा हूँ चार्ट में, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं गुस्सैल कैसे हुआ. तो या तो वो चार्ट गलत है या फिर वो शास्त्र गलत है या फिर मैं देख नहीं पा रहा. तीनों में से कोई तो ऑप्शन होगा. पहले दो कैन बी रूल्ड आउट बिकॉज वी नो दैट आई कैन सी हिज चार्ट एंड प्रेडिक्ट दैट ही इज ए ferocious kind of ill-tempered kind of guy. लेकिन ही इज़ नॉट एबल टू रीड दैट चार्ट. नाउ ही इज़ गोइंग टू सर्च दैट चार्ट एंड फाइंड आउट कि कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं जिसकी वजह से वो वैसा है. सो एस्ट्रोलॉजर को अपना चार्ट देखना ही चाहिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग. इफ कुछ स्क्रिप्चर्स कहते होंगे तो आई डोंट नो दैट कि क्यों कैसा कहा है कि नहीं देखना चाहिए. Like if we can see charts and if we can predict the future to some degree, ऐसे तो सोसाइटी में नेगेटिव एलिमेंट्स हटाने का ये बहुत बढ़िया रास्ता हो गया. सबका चार्ट देख लो, देखो कौन क्रिमिनल बन सकता है और उस पर पहले ही कड़ी नज़र रखो एकदम. 24 आवर्स को मॉनिटर करो. लेकिन वो प्रैक्टिकली फिजिबल होना चाहिए ना यार. तुम कितने लोगों का ऐसे जाके अगर किसी के घर पे हम जाएं, हम बर्थ डिटेल्स मांगे तो आई विल टेल यू मेनी पीपल विल नॉट गिव इट टू यू. वो बोलेंगे अरे ये बर्थ डिटेल से क्या करेगा, आजकल काला जादू वगैरह सब कुछ होता है, नहीं मैं कुछ नहीं दूंगा. एंड ऐसे लोग होते हैं. और जो जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में रुचि है उनको ये भी पता है कि नहीं एस्ट्रोलॉजर मेरे बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें देख सकता है. और सेकेंडली यू कैनॉट एक क्रिमिनल को काबू में करके क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता. वो सोशल फिनोमेनन है, वो सोशल लेवल पे तुम्हें करना पड़ेगा. तो वो नहीं होता. लेकिन और हमको पता कैसे चलता है कौन क्रिमिनल होगा कौन नहीं होगा, तो तब पता चलता है जब क्राइम कर चुका होता है. हाँ, तो वो चीज़ें हैं. लेकिन येस, थियोरेटिकली इफ़ यू लुक एट पीपल्स चार्ट्स यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि किस में ये टेंडेंसीज आ सकती हैं. लाइक आई टोल्ड यू देश काल पात्र. देश काल पात्र मतलब कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग. कॉन्टेक्स्ट इज किंग. कंटेंट इज किंग भी है लेकिन कॉन्टेक्स्ट इज ऑल्सो किंग. सो कॉन्टेक्स्ट मेक्स अ पर्सन. एक आदमी है जो क्रिमिनल लीनिंग्स लेके पैदा हुआ है, पॉसिबल लीनिंग्स, लेकिन वो ऐसे घर में पैदा हुआ है, उसको माहौल ऐसा मिला है बचपन से, परवरिश उसकी ऐसी हुई है कि वो चीज़ें उसमें गई ही नहीं कभी. तो उसने उस सबकॉन्शियस लीनिंग्स को ट्रिगर ही नहीं किया कभी. तो वो निकला नहीं बाहर. लेकिन अगर तुम उसे गलत संगति में लेके जाओ, वहाँ रख दो,
तो ये बिल्कुल संभव है कि वो उस दिशा में जाए। अगर वाइस अगर ऐसा कोई चार्ट हो जिसमें क्रिमिनल लीनिंग्स नहीं है, तुम उसे क्रिमिनल गैंग्स के, क्रिमिनल थग्स के लोकेलिटी में वहाँ लेकर जाओ, वहीं उसकी परवरिश हो हो सकता है वो थग बन जाए, क्रिमिनल बन जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो क्रिमिनल बनते बनते ऐसा लगा उसको नहीं ये सही नहीं है, Okay. मैं दूसरे रास्ते जाता हूँ, या हो सकता है कि ज़िंदगी भर रह गया, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ। सो कॉन्टेक्स्ट मॉडिफाइज एवरीथिंग। एंड सपोज किसी को अगर अपना बर्थ टाइम डेट कुछ भी नहीं पता, तो कैन वी फाइंड आउट Yeah, so उनका भी there are एस्ट्रोलॉजी? plenty of such cases, particularly पहले ज़माने में तो बहुत होता था ये। हाँ आजकल फिर भी बर्थ्स का रजिस्ट्रेशन होने लगा है, हाँ 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 वाइटल्स, क्या कहते हैं उसको, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, या उनका रजिस्ट्रेशन होने लगा है। तो वी हैव ऑलमोस्ट ए बर्थ डेट और मंथ, उस सब में कन्फ्यूजन नहीं होता यूजुअली, टाइम पे ही होता है। लेकिन ऐसे कई लोग मिलेंगे, पर्टिकुलरली इवन टुडे इन द कंट्री साइड इफ यू गो, ऐसे लोग तुमको मिलेंगे जिनके पास ना अपना टाइम है, ना टाइम तो छोड़ दो, डेट भी उनको पता नहीं है, कभी कभी साल का भी कन्फ्यूजन होता है। सो वी हैव अ वे ऑफ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन which is still so and so, to a certain extent we can figure out what the right time was. So basically how it works is that you take multiple charts. If you have, you'll have to have some kind of basic fundamental information. ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ पैदा हुआ था, किस दिन में, किस साल में, कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकता है, चलो 1975 के जगह पे मैं 76 में पैदा हुआ, ऐसा पता नहीं कि तुम्हें 56 में हुआ या 96 में हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा एक जनरल आइडिया होना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस 2 to 4 years, 2-4 years, इवन 2-4 hours, ये करेक्शंस हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के मेथड से काफ़ी हद तक कर सकते हैं। बट स्टिल यू नीड टू नो द प्लेस। ओके, प्लेस तुमको पता होना चाहिए। एंड नहीं पता हो तो नहीं देख सकते। प्लेस पता ना हो तो भी it becomes very difficult because your houses will keep changing. The planet एक जगह पे इस हाउस में होगा, on the other part of the globe उसका चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर पास हुए तो इतना इशू नहीं, मतलब पॉसिबल है कि इतना चेंजेस ना हो। it's all about the degree. What is the degree of accuracy you want to bring into your predictions? ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं बता पाओगे, लेकिन कितना बता पाओगे वो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि कितना एक्यूरेट बर्थ टाइम है, बर्थ प्लेस कितना एक्यूरेट है, उन सब चीज़ों पे। एंड लाइक यू सेड कि वी कैन प्रेडिक्ट द पर्सन्स। एंड सेकेंडली वन मोर थिंग, देयर इज अ शास्त्र कॉल्ड प्रश्न शास्त्र, इट्स कॉल्ड होरारी एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो होरारी एस्ट्रोलॉजी इज़ अ थिंग के जहाँ पे अगर तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, प्लेस पता ना हो, तुम्हें टाइम ईयर कुछ किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, या फिर इवन सम क्वेरीज विच in which case the birth time place these may not be relevant in certain cases. For instance, तुम्हारे घर में कुछ चोरी हो गया है, अब मैं तुम्हारे चार्ट में देख के बता सकता हूँ कि ये दशा में, इस टाइम पीरियड में तुम्हारा चोरी हो सकता है, लेकिन ये नहीं बता पाऊंगा कि वो चोर कैसा दिखता है, कि या विच आर्टिकल हैज़ बीन स्टोलन, वो तो नहीं बता पाऊंगा मैं। लेकिन होरारी चार्ट से, प्रश्न शास्त्र से हम वो भी बता सकते हैं। तो प्रश्न शास्त्र कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ टूल to assess the case of somebody who has no birth details. So basically what we do, you come to me as a client, for instance, तुम आते हो, you come to me with a certain question. Usually we take up to 5 questions maximum, because ultimately it has its own limitations अगर ज़्यादा questions हुए तो। लेकिन तुम मेरे पास आते हो questions लेके, तुम जिस समय मुझे question बता रहे हो, more precisely जिस समय मैंने उस question को जाना, मुझे पता चला उस क्वेश्चन के बारे में और पता चला कि क्वेश्चन क्या है, उसका टाइम, उसका प्लेस, उसका ईयर, उसके जो डिटेल्स हैं, मैं उस बेसिस पे एक चार्ट बनाऊंगा। ओके, इट्स काइंड ऑफ अ रैंडम सैम्पलिंग थिंग, राइट। हाँ, बिकॉज रैंडमली हम सैम्पल करते हैं तो चांसेस आर कि दैट विल गेट अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। वैसे ही उस रैंडम टाइम पे हम चार्ट प्रिपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शंस करते हैं। एंड इट इज़ सेड दैट इट हैज़ एन एक्यूरेसी लेवल इक्विवेलेंट टू इफ नॉट मोर देन योर बर्थ चार्ट। ओह, इज इट? बट द थिंग इज लिमिटेशंस उसके ये हैं कि तुम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। ऐसे पूछते हैं लोग, क्या करते हैं, I'll tell you the de facto approach, डिफ़ॉल्ट अप्रोच ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। वो तब का चार्ट बनाएंगे, उसको पकड़ लेंगे कि तुम्हारा ही चार्ट है, तो बोलेंगे कि उससे तुम ऐसे दिखते हो, वो करते हो, ये करते हो। ऐसा नहीं, उसमें भी अपने अपने रूल्स होते हैं कि तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल, यू कम टू मी, मेरा प्रमोशन होगा क्या, या मेरा नया जॉब लगेगा क्या, तो आई हैव अ सर्टन वे ऑफ रीडिंग दैट चार्ट।
उसको मैं जस्ट फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस नॉर्मल चार्ट के जैसा नहीं पढ़ सकता. कुछ चीज़ों में पढ़ सकता हूँ, कुछ में नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसको पढ़ने के अपने रूल्स होते हैं. लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी विद इन दैट लिमिटेड स्कोप काफ़ी एक्यूरेट है वो. दैट इज़ वन थिंग. एंड यू कैन टेल अबाउट द थीफ, किसने चोरी किया, what kind of object has been stolen and all of that. तो और like इसीलिए मतलब another testament to its accuracy is that at a certain point of time, for example, तुम पूछ रहे हो कि मेरा प्रमोशन होगा क्या. Usually हमने क्या देखा है, and it has to be a question that comes naturally to you. It's not that you fabricate some question out. मैंने कहा था subconscious conscious में. Conscious is a changing thing. तुम चाहो तो अभी चेंज कर सकते हो अपना क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन तुम्हारे अंदर से आया है, सबकॉन्शियस से आया है, वही पूछो. कन्विक्शन से जो आया है वही पूछो. तो हमने ये यूजुअली मेनी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स विल टेल यू कि एक टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे एक ही किस्म के क्वेश्चन आते हैं लोगों के मन में. एक समय मैरिज का आया तो सबका मैरिज के रिलेटेड आएगा. एक समय करियर का आया तो करियर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे. तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिस्टेंट प्रूफ दैट देयर इज समथिंग अबाउट दिस मेथड दैट वर्क्स. सो सम फ्यू क्विक क्वेश्चंस. क्या करियर काउंसलिंग के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी देखना चाहिए स्टूडेंट्स ने? व्हाट डू यू थिंक? सी, करियर काउंसलिंग मतलब एजुकेशन के पहले, हायर एजुकेशन के पहले. एंड वन मोर थिंग इज, तुम जितना जल्दी देखोगे, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इफ यू कैन सी एग्जामिन समबडीज चार्ट द बेटर. बिकॉज ऑफ कोर्स हम कुछ अगर दुर्घटना हो या फिर कोई भी चीज़ हो जो हमको पसंद नहीं है, एनी अनहेल्पफुल कोर्स ऑफ एक्शन दैट कैन बी प्रीएम्प्टेड बिकॉज ऑफ दैट. तो जितना जल्दी, फॉर एग्जाम्पल काल सर्प योग है किसी का, तुमने अगर उसका चार्ट पहले ही दिखा दिया बचपन में, काल सर्प योग, इट्स अ योग व्हिच इज एन एडवर्स योगा. इट ब्रिंग्स मेनी प्रॉब्लम्स इनटू लाइफ, पर्टिकुलरली अंटिल द एज ऑफ 40 years. इम्बैलेंसेस इन लाइफ बेसिकली. तो अगर उसका चार्ट तुम बचपन में दिखा दो और उसके रेमेडीज करने लगो, तो हो सकता है कि द रॉन्ग डिसीशंस दैट नेटिव वुड हैव टेकन ड्यू टू दैट योगा मे नॉट फ्रुक्टिफाई. बिकॉज जिस मोड पे जाके तुम दिखाते हो चार्ट, फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ आई शो माई चार्ट टू समबडी, आई एम वेल पास 30 नाउ, मैं अब अपने करियर पे इंटरवीन नहीं कर सकता, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता. मैं करियर फिर भी चेंज कर लूँ भले, लेकिन एजुकेशन को चेंज नहीं कर सकता. ये इस टाइम पे एजुकेशन भी भले मैंने चेंज कर लिया, लेकिन आई कांट चेंज द चॉइसेस दैट आई मेड इन चाइल्डहुड. बराबर. हैड आई नोन के मैं ऐसा हूँ पहले, आई कुड हैव एक्चुअली इंटरवीन्ड थ्रू माई विल पावर एंड चेंज दोज कोर्सेज ऑफ एक्शन. तो जितना जल्दी तुम वो एक्शन लोगे उतना बढ़िया है उसके लिए. हाँ या, तो द अर्लियर you get your chart examined, somebody gives you an honest feedback about what would suit you and not suit you, the better, because you will know ये option. Of course if I tell my case, I didn't know, for instance I'm just talking hypothetically, कि अगर मैं लॉयर बनता तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आता. बिकॉज ऑफ कोर्स हम एक नैरो टनल विजन पे चलते हैं हमारे इंडिया में, स्पेशली 10th के बाद 12th करो, साइंस करो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो. ऐसा नहीं है कि साइंस के साथ यू कैन स्टडी आर्ट्स विच यू कैन डू इन US. यहाँ पे वो नहीं कर सकते. साइंस में चला गया, बाद में तुम्हें लगा कि नहीं भाई मैं लॉयर बन सकता था, तब क्या करोगे? Practicalities are very difficult. Not everybody has the luxury to change their career, their predominant career well into their 30s. It's not possible for many people. यार इसके लिए तो अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा. I was going to ask you about numerology. कि ये अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसका बर्थ डे 1 या 10 या बेसिकली वो नंबर्स ऐड अप टू 1, वही CEO बनेगा क्या? दूसरा कोई CEO नहीं बन सकता? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि वही बनेगा. अच्छा, तुम कितने CEO से, मतलब हर कंपनी का कोई ना कोई तो CEO होता ही है. हाँ. अगर हर कंपनी का CEO एक नंबर वाला होता तो आज न्यूमरोलॉजी ऑकल्ट फील्ड नहीं रहता, वो साइंस बन जाता. बराबर ना? तो वैसा नहीं होता, वैसा कभी नहीं हो सकता. इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट. सी पीपल एंड 8 नंबर को सब फियर करते हैं. 8 नंबर को फियर करते हैं, ऑफ कोर्स. तो इज इट समथिंग टू बी फियर्ड? इन सर्टन केसेस यस, इन सर्टन केसेस नो. अच्छा. Depends because 8 number, see I'll tell you what, people hate complexity in general sense. They can't stomach complex things. Simplicity is what attracts people, and that is why that catches on in the society also. तो एस्ट्रोलॉजर्स को अगर वो इतना बताते बैठे हैं कि नहीं यार ये नंबर
अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, या सभी CEOs का एक नंबर नहीं रहेगा, कोई भी, वो कोई सुनते नहीं बैठेगा। उनको जनरल प्रिय चाहिए कि 8 नंबर मतलब ख़राब है। जहाँ पे काम करना हुआ, जहाँ भी डिसिप्लिन आ गया, जहाँ भी स्ट्रगल्स आ गए, ख़राब है वो। फल बाद में मिलेंगे, बिकॉज वी आर नियर साइटेड पीपल, नियर साइटेड बींग्स। हमको आज का स्ट्रगल दिखता है, कल का फल हमको नहीं दिखता नहीं है। तो इसीलिए वो जनरल परसेप्शंस बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चार्ट, बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज़ अ डिफरेंट फील्ड। Okay. In many aspects, you will also see that numerology, differs in terms of its conclusions from astrology in certain Acha. things. But is it not But we have related? to, yeah, it's related. A lot of it is related. A lot of it is related. And I'll tell you, in certain aspects, numerology can actually, do a better job at predicting. In fact, predicting easily, more easily than astrology can. यार ये तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि बिल्कुल, सी, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में फिर किसे माने, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज द फाउंट ऑफ एवरीथिंग। राइट। एस्ट्रोलॉजी से उत्पत्ति हुई है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इतना पेचीदा है कि ऐसे हजारों रास्ते हैं एस्ट्रोलॉजी में। सपोज 1000 ways आर देयर इन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी विल हैव 100 ways। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो आउट ऑफ 1000 ways, स्टैटिस्टिकली ये चांसेस कम है कि तुम सही रास्ता पकड़ोगे। 100 में से फिर भी चांसेस है कि तुम ज़्यादा, मतलब चांसेस आर ग्रेटर कि यू विल पिक द राइट वे। तो वही होता है बेसिकली न्यूमरोलॉजी में। यू टेक योर बर्थ डेट मेनली, यू आर नॉट कंसर्न विद प्लेस एंड टाइम। ओके। बर्थ डेट ले लिया, उसके बेसिस पे यू डिराइव नेम नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, वो सब है। वो तुम्हारा नाम जो है हमारा, एवरी अल्फ़ाबेट स्टैंड्स फॉर अ नंबर। Okay. So that alphabet, all your name adds up to a certain number. That is your name number. So it's not just that birth date एक ही variable है उसमें. Because otherwise, if anybody who is born on the same date as you will have the same predictions as you. Correct. वैसा नहीं होता। तो context plus your name and other things are come into play. Mobile number, house number, all those variables are important. Mobile number matters? Mobile number matters Really? a lot. And I'll tell you, celebrities जो होते हैं, हाँ. उनका जो consultation होता है mainly, that's centered mainly on numerology. कौन सा फिल्म कहाँ कब रिलीज़ होगा, कौन से डेट पे रिलीज़ होगा, उसका नाम क्या होगा। I'll tell you, बड़े बड़े फिल्म्स ऐसे हैं जिनके नाम बदल दिए गए थे बिकॉज न्यूमरोलॉजिकली उनका नाम सही नहीं बैठ रहा था। ऐसा है। तो न्यूमरोलॉजी में इन मेनी वेज आई विल टेल यू, predictions are very very accurate. Yeah. Astrology will be able to make much more finer predictions to a similar or more level of accuracy, provided that you are such a skilled astrologer. Okay. Numerology may enable you to make accurate predictions a little more easily. तो फिर आपने न्यूमरोलॉजी? Yeah, I also know numerology. Okay. Yeah, उस पे तो एक अलग भाई पॉडकास्ट I बनेगा। also know numerology. But I personally prefer to practice astrology because finally we need to zero down on something. हाँ, exactly. So We that need is to what I zero was down saying on कि फिर something. आपने तो न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करना चाहिए because Numerology I do people practice. like See, hearing simple things. In that way, देखो लोग it is much more beneficial for you. Than, Yeah. You see, I don't want to tell people simple things, no. Simple things सब लोग बता रहे हैं, वही हम लोग बताएंगे तो क्या फ़ायदा। एस्ट्रोलॉजी की जो दुनिया चल रही है, हाँ, वो हाँ. सिंपल चीज़ें बता के ही चल रही है ना। हाँ. तो सिंपल चीज़ सुनना है तो आपके पास बहुत सोर्सेस हैं, वो मेरे पास क्यों आएंगे? But you are saying numerology is accurate and Numerology helps gain, it gives you a certain kind of accuracy, which astrology is also going to give to you. Even more astrology is going to give you. okay. But the pathway is a little simpler in numerology. हाँ. But एस्ट्रोलॉजी में जो फाइन प्रेडिक्शंस तुम कर पाओगे, हो सकता है कि वो न्यूमरोलॉजी से ना करो। Oh, Very so this fine is predictions. something we need to understand. Absolutely, ठीक है, absolutely. astrology is the father, numerology is just Absolutely, the first absolutely. son or something like that. कह सकते हैं ऐसा, कहना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन आई थिंक Controversial चीज़ें in कहनी तो चाहिए. the sense that you are saying it's हाँ. right. We're not going to say that numerology is subservient to astrology. That's not true. Yeah. It's a separate shastra, and I have personally seen how effective it can be. Okay. Personally, especially when you have to tell about somebody's life path, life course, you have to tell about their personality. Numerology बहुत काम आता है, I'll tell you, बहुत काम आता है. And especially in these remedies, you fiddle with your mobile number, your vehicle number, house number. उसके रेमेडीज़ के एक्शंस होते हैं, बहुत अच्छे एक्शंस होते हैं उसके. Okay. And talking about personal experiences, what has been like an interesting case आपके लिए? See, interesting cases तो basically if you take any chart, okay, किसी का भी चार्ट ले लो तुम, अपना खुद का मैं अपना चार्ट ले लूँ, किसी का भी चार्ट ले लूँ. If I examine things,
कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग निकल ही आता है, कुछ ना कुछ कभी इंटरेस्टिंग निकल आता है. बट या इन अ स्टैंड आउट केसेस में काफ़ी सारे हैं. आई टेल यू अबाउट वन विच इज़ रिलेटेड टू मेडिसिन. एक फ्रेंड है मेरा, इज़ अ कलीग ऑफ माइन, ही इज़ डूइंग वेल इन हिज प्रोफेशन. He faced 2 consecutive road accidents in very short succession, basically, and in the same site. It was in the leg. So I saw his chart. Immediately it clicked. Chalo, he's having the dasha. Dasha means the time period. Dasha of the a Marak planet. Marak means a planet which can give you death-like results. Okay. Not necessarily death. Death-like pain or death-like affliction or something, if it is not well placed. So मारक का दशा चल रहा था. 8th house का जो लॉर्ड है, 8th house is related to accidents and all of those chronic diseases and everything. उसका अंतरदशा चल रहा है, दोनों खराब हो गए. 7.5 ही चल रही है उसकी. ऊपर से his Mars which is, of course, Mars is the planetary commander, is the commander in chief. So wherever wars, fires, sharp objects, aggression, courage, all these things are involved. Energy, the primeval energy of man, जो हमारा instinctive energy रहता है ना इंसान में, bestial energy, animalistic energy, that is represented by Mars. Mars उसके 8th house में बैठा है. And if you see the transit means the continuous movement. See, birth time पे the planets were in a certain state, but the planets are not stationary, they are keeping on moving. So at a certain point of time, for example, अभी sun is in Makar Rashi, Capricorn में है sun. So मेरे birth chart में मकर राशि, सन और बाकी प्लैनेट्स कैसे होंगे उस पर डिपेंड करेगा, और सन कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स आई विल बी गेटिंग. So taking all of that into consideration, you found out. Right. तो मार्स, like one important thing is 7.5 भी is also a part of transit. वो चल रहा है, दशा भी एडवर्स जा रहा है. And secondly, in both cases, his Mars was associated with the house that is, afflicting the leg. Okay. Badly placed. In the birth chart में वो badly placed है ही. And divisional charts में there is a Dreshkant chart, Okay. in which one sign, 30 degrees, is divided into 3 parts, Okay. 10 degrees each. And Mars was also placed in that division which is related to his leg. Okay. Classical case that he is going to face problems during this period. Okay. तो जैसे जब ही such things occur, जब आपको ऐसे cases मिलते हैं, you realize how Jyotish can be so accurate in such kind of predictions. Even you can take my own case. For example, we had Makar Sankranti 4 दिन पहले. Makar Sankranti is a time when sun enters the Makar Rashi, Capricorn. Around 13th or 12th of this month, I got a sprain in my wrist. Okay. So how do you correlate it? Sun is transiting, has just entered into Capricorn on 14th of January. In my birth chart, Saturn sits at 0 degrees. Okay. Sun is going to, traverse the whole Makar Rashi. Is going to enter from 0, 1, 2, 3 to 30. 1 degree per day. Okay. तो एक दिन एक डिग्री वो मूव करता है सन. For example, तो sun when it entered on 14th, it was on 0. Saturn in my birth chart is at 0 degrees. It's moving on Saturn, and sun is associated with my 3rd house. Okay. 3rd house, Saturn is also associated with 3rd house. Sun is sitting in the 3rd house of my birth chart, which represents your hand. Okay. And whenever Saturn and Sun, 2 enemy planets, malefic means पापी ग्रह या क्रूर ग्रह. पापी तो हम खैर शनि को कहते हैं, शनि, राहु और केतु को. सन इज कॉल्ड अ क्रूर ग्रह. तो वो दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं. जब भी वो आएंगे एक दूसरे पे फ्रिक्शन होगा. एंड सन रिप्रेजेंट्स आवर बोन्स, Saturn represents our joints and muscles. So by this you can correlate why when Saturn came over Sun, I had a sprain in my wrist. And now that this is 19th of January, Sun would have moved around 4-5 degrees. Like after 5 degrees, when it moves past 5 degrees, the effects start reducing. तो अभी भी मेरा sprain जाने लगा है. So that is how you can perfect. And I'll tell you, of course, because we're talking medical cases here. Medical astrology is such a precise field. I'll tell you. कौन सा बॉडी का पार्ट किस समय एफ्लिक्ट होगा ये आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से बता सकते हो. पद्धति आप कौन सा भी यूज़ करें, आप पराशरी यूज़ करें, आप भिगुनंदी नाड़ी यूज़ करें, कुछ भी करें, लेकिन इट्स अ वेरी डेवलप्ड फील्ड. एंड आई हैव सीन पीपल, आई हैव हर्ड ऑफ पीपल, आई हैव नॉट सीन, who have cured most intractable migraines that they had. Migraines हो गया, कुछ भी हो गया, with astrological remedies.
They have worked somehow. I don't know how they worked. Really? As an astrologer, I'm telling you, I don't know how they work, but they work somewhere, and that's what is important for most people. Oh shit. That's amazing. Yeah, that's what it is. Man, एक part 2 करना पड़ेगा, but बिल्कुल, before that, बिल्कुल let's wrap it up by Yes, 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 sure. talking about predictions for 2025. अभी 2025 है तो what do you think is going to happen? See, there's one more thing here. Of course, we'll see that the internet is, surfeit with such predictions. 25 में क्या होगा, 25 किसका साल है, हमेशा हमको ऐसा आदत है, हम न्यूज़पेपर खोलते हैं, ये राशि का ऐसा होगा इतने इतने टाइम पे, ये साल इसके लिए अच्छा जाएगा, इसके लिए बुरा जाएगा, ये हम कहते रहते हैं. लेकिन those things, when people see that they don't match with what actually happens in their lives, they lose faith in astrology. क्योंकि आप खुद देख लो कितना मैच हुआ आपके साथ. आपको किसी ने कहा कि गुरु ने इस राशि में गोचर किया, अब आप पर धन वर्षा होगी, हुआ कभी? नहीं हुआ, नहीं होता वो, बिकॉज वैसे काम नहीं करता. बिकॉज आई टेल यू हाउ दिस कम्स अक्रॉस. अभी सपोज मून कहीं किसी राशि पे है, सपोज मून इज इन टॉरस एग्जाम्पल. अब टॉरस तुम्हारे बर्थ चार्ट में कहाँ पे आ रहा है, उसके साथ कौन से प्लैनेट्स एसोसिएटेड हैं, तुम्हारे बर्थ चार्ट में मून कहाँ पे है, उसके बेसिस पे आई विल हैव टू मेक प्रेडिक्शंस दैट आर कस्टमाइज्ड टू योर हॉरोस्कोप. जनरलाइज्ड प्रिकॉशन मैं अगर प्रेडिक्शंस करूँगा तो वो हर एक टॉरस के बंदे के लिए हो जाएगा, और वो कुछ भी मैच नहीं करेगा. हार्डली 5% भी आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं, रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे. साल तो बहुत बड़ी बात होगी. मून आई एम टॉकिंग अबाउट द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट. हम अगर सैटर्न जुपिटर की बात करें, दोज आर वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट्स. मून इज़ अ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट. तो और मोस्ट ऑफ आवर ये जो हम प्रिडिक्शंस बताते हैं, वो दीज आर बेस्ड ऑन सन मून चार्ट्स एंड these So, things. general तो predictions. these are I really don't subscribe to this kind of predictions. मैं I'll suggest you that your audience also doesn't subscribe to such predictions. Okay. Everything happens as per your birth chart. आज चंद्र किस राशि में है, शनि किस राशि में है, उसका प्रभाव उस राशि के लिए, एक सर्टेन राशि के लिए, उसमें करोड़ों लोग हैं दुनिया में, उसके लिए ना सेम होगा. हो सकता है आपके साथ 1% भी मैच ना करे. आपको अपने पर्टिकुलर अपना जो चार्ट है उसके पर्सपेक्टिव में वो देखना होगा. एंड दैट कैन ओनली बी स्टडीड बाय एन एस्ट्रोलॉजर, और इफ़ यू नो एस्ट्रोलॉजी. नो, सो इन द सेंस ये तो इंडिविजुअल इसका, या फिर इफ यू जनरलाइजिंग सबके लिए वाला बात हो गया. आई एम सेइंग वो previously you were saying कि ये 2025 है, तो it adds up to 7, so maybe numerologically what are the predictions? See, some people are going to say that this is the year of Jupiter by using some other techniques. Some people, of course, numerologically this is the year of Mars, because it adds up to 9. 9 is the number of Mars. So it is generally, it can be forecast that violent accidents, wars, fire accidents, all of these things can occur more frequently during the course of this year. Okay. That's what we can tell from Mars. But I really cringe while making any predictions, such generalized predictions, because you have to see the particular person's horoscope. Mars also represents your landed property. Land वगैरह जो है तुम्हारा, Mars is also the determinant of how peacefully your married life is going to be. Okay. Married life में disturbances हो सकते हैं. अगर किसी का Mars अच्छा placed हो उसके चार्ट में, हो सकता है कि मैरिटल लाइफ में पैशन बढ़ जाए, हो सकता है वो नया लैंड एक्वायर करे. अब वो बंदा, उसको मैंने बता दिया कि इस साल में मंगल का साल है, फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लैंडेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, हो सकता है उसके लिए शुभ घड़ी हो लैंड खरीदने के लिए, वो हम नहीं बता पाएंगे. तो ऐसा है. बट या दिस इज़ द ईयर ऑफ मार्स दैट वी हैव टू कंसीडर. बट ऑफ कोर्स डिफरेंट नंबर्स के लिए डिफरेंट मीनिंग रखता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर नंबर इज़ 4, your birthday, for example, I am 31st born, so 3 plus 1 adds up to 4, so that becomes my मूलांक हम कहते हैं उसे न्यूमरोलॉजी में. तो 4 is represented by राहु. तो राहु और मंगल का क्लैश है, they are enemy planets, they can't really stand each other. तो for them the year might be a little difficult. Again, that will be modified based on how Mars is in my birth chart and how Rahu is in my birth chart, or how if you see numerologically, how my numerological profile is. Lekin generally this is how it's going to be. So on that basis people do make predictions, but I personally refrain from making those predictions.
Awesome, amazing यार.